जय गुरु जी। सबसे पहले तो संगत को प्रणाम। संगत की खुशी के लिए दोबारा अमेरिका में भेजा गुरु जी ने। गुरु जी को भी संगत से प्यार और मुझे भी बहुत संगत से प्यार। बड़े मंदिर का शुक्राना जो गुरु जी ने बनाया, इसलिए एक चक्कर लगा के 4 धामों के तरह। और डुगरी को प्रणाम, जहाँ हमारे महापुरुष लॉर्ड शिवा के रूप में अवतार किया। हम सब गुरु भक्त कहलाना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में रहें, हिंदुस्तान में रहें, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी, दुबई, कहीं भी रहें, हमारी आइडेंटिटी कार्ड, हमारा आधार कार्ड, हम एक गुरु भक्त हैं। बस जिससे मिलो प्रेम से मिलो, गुरु भक्त मिलो। ना गुरु जी किसी को बोले कि उस जगह ज़्यादा ब्लेस करा। गुरु जी सब जगह टीट्स के हिसाब से ब्लेस करते हैं। गुरु जी बहुत दयालु सिंपल से गुरु जी थे हमारे, सादगी और सरल से गुरु जी ऐसे रहे कि पता ही नहीं लगने लगे कि वो लॉर्ड शिवा हैं। और हम समझ ही नहीं पाए, ना उन्होंने समझाने दिया। भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। अब मेरी जर्नी, मैं डॉक्टर भी हूँ। डेस्टिनी जो लिखते हैं लॉर्ड शिवा ही लिखते हैं। अब लॉर्ड शिवा के रूप में कैसे आए और कैसे मैं जुड़ा उनसे। मेरी सत्संग का मतलब क्या होता है? सत का संग, सत मेरे गुरुजी, संग मेरा उनका, वो ही सत्संग होता है। बस ना किस्से, ना कहानियां, नो पॉलिटिक्स, ना इधर उधर की बातें जो सपनों की इधर उधर की रोटियों में दिखा रहे हैं। गुरु जी को कैश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लॉर्ड शिवा से डरिए। बहुत कुछ हो रहा है। मैं सोचता हूँ समाज जाता इतना एक इंसान क्या क्या कर सकता है। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे गुरु सिंपल से गुरु जी को 4 पैसे में क्या तमाशा बना दिया है। वो देख रहे हैं, वो सब जानते। लॉर्ड शिवा से कुछ नहीं। उसके पाथ पे एक पाथ आपने चुन लिया। कबीर बोले एको सादे सब सदे, सब सादे सब जावे। अगर आपने गुरु जी को चुन लिया अपना भगवान, उसी में सारे भगवान को देखो। ओ गुरु जी कहंदे बजाज मैनू कोई प्यार नहीं करता, सारे कम्मा वास्ते अंधे। ध्यान से सुनिए गुरु जी के लफ्ज पंजाबी में बोले। इतना कुछ बोला, इतना रहा। मैं उनके साथ कर्नल जोशी और मैं और एक 4 पाई पड़ी रहती थी। डॉक्टरी छुड़वा दी मेरी। जो हुक्म समर्पण में ये मत पूछो घर कैसे चलेगा, फैमिली कैसे बोला, नहीं जाना तो नहीं जाना। अगर भगवान से पूछ लिया क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इफर्ट बर्स में पड़ गया, तो भगवान से कोई समर्पण क्या हुआ, क्या बिलीफ हुआ आपका? सोचते नहीं है जब भगवान का हुक्म होता है। मेरे को तो यहीं से पता लगा लीजिए कि मैं अमेरिका में कैसे आया। सबसे पहले तो गुरु भक्त बनने के लिए सबसे ज़रूरी है, हर गुरु भक्त को धर्म है बड़े मंदिर जाना। दुनिया के किसी मंदिर में जगह रहे, बड़े मंदिर के दर्शन करना, जहाँ गुरु जी की समाधि भी है और गुरु जी का स्थान, सबसे परम स्थान हमारा गुरु का बड़ा मंदिर। दिल्ली भी दूर नहीं है, और पिक्चर भी आई थी दिल्ली दूर नहीं। गुरु जी को ह्यूमर भी बड़ी पसंद थी। पंजाबी इन्नी गूढ़ बोल गए, वो कई बार कहते स्विम जागी तेरे पैर तिरिया, रिपीट कर दे पे गूंगा है, मेरे गूंगा बजा। मुझे नहीं पता था, मैं घंटों बोलूँ, मैं जी जी बोलने वाला लोनली इंसान के क्या बना दिया गुरु जी ने। ना मुझे सत्संग आता था, ना मुझे कुछ लिखना आता था, लिखवा भी दिया। सब कुछ डेस्टिनी उनके हाथ में, क्या कर सकता है इंसान। तो जुड़िए। जुड़ने का भी ये कि मेडिटेट कैसे कर, हम सोचते हैं मैं मीडियम, कोई मीडियम नहीं होता। यूज योर सेल्फ ही मीडियम।
कल मैं किसी के घर गया हूँ कि पीस इस जगह पीस 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 तो अपने आप में होती है। यू नीड टू फाइंड आउट द पीस। यहाँ विवेकानंद जी भी आए थे, एक ही बोल कर गए, इतना बड़ा लेक्चर एक बोल, उन्होंने बोला सेल्फ में अपनी डिविनिटी देखिए, डिविनिटी इज इन योर सेल्फ, नीड टू फाइंड आउट द लाइट इन योर सेल्फ। एक ही लाइन बोल गया, अमर हो गए। सेम थिंग गुरु जी ने बोला, बी गुड डूड, ही हैज गॉट द स्पिरिचुअलिटी ऑफ गुरु नानक जी एंड द पावर ऑफ लॉर्ड शिवा। सिंपल भाई। अब गुरबानी सुनाते थे, जो पहले सुनते थे वही हमें सुनाते थे। गुरबानी ये हम सुनते हैं, एक करना उन्हें फॉलो तो करना ही नहीं आता, फॉलो करना ही तो सब कुछ है। अब कैसे जुड़ा वो जर्नी, शिव की जर्नी, प्रेम से बैठेंगे तो पानी ला दीजिए, तो हम शेयर करेंगे आपसे। सबसे पहले तो मुझे ख्वाबों में भी नहीं था कि मैं ये दोबारा आपके दर्शन करूंगा। सबसे मैं प्रणाम, मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ। मुझे बड़ी खुशी है ब्रिगेडियर साहब को देख के यहाँ, और याद आ गया जी भी वो ज़माना। अब मैं सैन फ्रांसिस्को गया ना, बॉबी जॉन्टी रहते हैं, वो मेरा घर बना दिया था बॉबी जॉन्टी का, वहीं रहता था मैं। होटल से गुरुजी ने वहीं लगा दिया जलंधर में। संगत बाकी भेज देते थे, कहते थे रहना जो हुक्म, ये नहीं सोच रहा कि नहीं चले बच्चे करें, यहीं रहना तो यहीं रहना। वो मैं एक बारी पहली बार ही पूछ लिया, मैं क्या गुरुजी जलंधर एक बाकी भेजता तो मैं कपड़े को उसी दिन वापस जाना सी। वो गल सुन, इत्थे रहना हले, जब तक हुक्म नहीं गुरु जी आके बोल नहीं सकता। कहते 5 दिन। वो मैं क्या गुरु जी मैं कपड़े नहीं, वो कहते कोई पिंड है जलंधर, किसी ड्यूटी ला दी 5-6 घंटा छंटा लैके इत्थे रख दो। प्यारे से गुरु जी थे। हमने इतने सरल गुरु जी को क्या क्या तमाशे हो रहे हैं आजकल, कोई किटी पार्टी बना रहा है, कोई बर्गर खिला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अरे डरो भगवान से। एक सिंपल से लंगर, वो बड़ी बड़ी शादियाँ होंगी सी, कहते गुरु जी कहते इन्नी बड़ी शादी, एक कड़ी बड़ी बड़ी चीज़ां लगियां, कहता गल इन्ना वड्डा है ना, जिन्नी बड़ी शादी उन्नी जल्दी डिवोर्स होना है, देखी जा। वही होता था। आजकल हो भी यही रहा है, प्यार तो है ही नहीं, रह ही नहीं गया, केयरिंग हो ही नहीं रही, बस एक दूसरे के नीड पे रिश्ते टिके हुए हैं। प्यार तो कौन जाता। गुरु जी कहते मैनू चंगी चीज़ मंगता। चंगी चीज़ क्या थी? चंगी चीज़ तो भगवान खुद थे, शिव गुरु जी खुद थे, लेकिन गुरु जी को मांगने तो कोई आता ही नहीं था। डिज़ायर थी इंसान की पूरी नहीं होती, जन्म से लेके इंसान की डिज़ायर्स पूरी नहीं, मृत्यु तक यही चलता रहता। बर्थ लेते हैं, प्रोसेस क्या होता है, ग्रोथ होती है, फिर पढ़ाई, फिर प्रोफेशनल बन गए, फिर ये हुआ, फिर ग्रोथ, फिर वेल्थ के पीछे, फिर बच्चों के पीछे, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, चलते चलते मृत्यु, काम खत्म। कहाँ क्या रे पाया, क्या कुछ करा, कोई लाइफ क्या जिए आप, मीनिंगफुल लाइफ क्या हुई, क्या जपा। गुरु नानक जी भी बोल गए 24,000 सांस लेंदे जप लो, कोई टाइम नहीं किन्ने किस वेले जाना है, तो 5 मिनट 10 मिनट ही लगा लो भगवान दे नाल, 10 मिनट ही जुड़ लो। वो टाइम खड़ना पैता है ना हर एक नू, और कोई मीडिया नहीं, 10 मिनट छोड़ दो। बड़ी परेशानियाँ कलयुग है, हर एक नू बड़ी बड़ी परेशानी। 10 मिनट बैठ के गुरु दा नाम ले लो अपने को, लो और सांस गुरु नू दे दो बस। बड़े प्यारे गुरु जी है, दयालु गुरु जी। कल्याण लफ्ज़ भी शिव ने करा था। धीरे धीरे थोड़ा सा सुनाते हैं। ये पहला सत्संग है, काबिल इंसान क्या है भगवान के ऊपर बोले, ईश्वर के ऊपर बोलने इंसान काबिल नहीं होता इतना। गुरु जी को 2 चीज़ें बड़ी पसंद थी जो गुरु जी को जानते हैं। एक साइलेंस, डिसिप्लिन। एक उन्होंने दिल्ली में बच्चों को, छोटे बच्चों को लाना ही बंद कर दिया था। फिर जो लाते थे ऊपर बिठा देते, फिर कहते वापस जाओ। वो किस लिए? कि यू कांट फोकस ऑन द गॉड। आप जो टाइम है आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप इधर उधर उलझे रहेंगे गृहस्थी में। आप फोकस तभी कर पाएंगे। और साइलेंस में मैंने देखो ताली नहीं बजाई। गुरु जी को ताली वाली, आरती वाली कुछ भी पसंद नहीं था, ऑनेस्टली बोल रहे। मैंने आज तक ताली नहीं बजाई, हिम्मत नहीं हुई कभी ताली।
और गुरुजी तो आरती भी नहीं कराई। 2005 में पहली बार बोला कि शिव की आरती करो, और ना आरती करांदे ना पूर्णिमा गुरु कहते गल सुने, और कोई टीका लगा के बड़ा आंदा बंदे। गुरुजी तो मजाक है, वो एक आगे बंदे इन्ना बड़ा टीका लगे, इन्ना बड़ा। मेरे प्यार रहा, मेरा रिश्ता उनसे प्यार कर रहा है ना, मेरे पास कोई अर्पण के लिए था। आज ये कुछ ये पहना दिया, फटे पुराने कपड़े पहने, मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते पेट्रोल पहन के। मैं इस सिचुएशन में था कि गुरु के पास दर्शन करने के लिए पैसे, सबसे बुरी सिचुएशन में फाइनेंशियली उससे मैं ही था। मांगा फिर भी मैंने गुरु को, गुरु जी मांगा, गुरु कहते मंग ले तेन बिरला टाटा ना, मैं कह नहीं वो दोगे तो मैं आऊंगा ही नहीं, मुझे आप ही चाहिए। बहुत चार पाला है मेरा, कोई मंगदा नहीं मैनू, मैं क्या मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। वो क्यों मांगा वो भी सुना देते हैं आप। सत का संग है ना, किसी की बातें ना कुछ, मेरी जर्नी और मेरी अपनी जर्नी। किसी की, मेरा बेटा भी बद्दी में है, वो भी एक लाइन बोलेगा, नहीं किसी की बात नहीं सुनाएंगे हम। ये आप सबको पता है, अभी गुरुजी सब कुछ ठीक करते हैं, मिरेकल्स करते, कैंसर में से ये सब चीज़ें। गुरुजी को जानिए, अपने आप को भी तो जानिए, व्हाट यू आर बोर्न फॉर। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते, जिंदगी गुजर जाती है। वी नीड टू नॉट टू नो लाइट अंदर है, अपनी लाइट को, डिविनिटी अंदर ही है, उसको निकालिए। कैसे निकालेंगे? गुरु से जुड़ेंगे तो निकालेंगे। ट्राई टू बी क्लोज टू द गॉड। व्हेन यू फॉलो द गॉड योरसेल्फ, then only you can be close to the God only. Until unless you don't follow him, how you can be close to him? Never, never. वो देखिए फल की इच्छा रखती, देखो बैठे मदन जी गीता करते हैं, सारथी बन गए भगवान खुद ही, और गीता वो कर रहे हैं, वो करके। लेकिन अर्जुन जी के फिर भी, अर्जुन को सुन के भी सब कुछ कर दिया, लेकिन फल की इच्छा फिर भी दाम में रखी। इसीलिए गुरु जी कहते थे, मैं हूँ बार जुतियाँ रहे हो, मैं हूँ रख के ना, हिरन ईगो। हम ईगो में ही जीते, ईगो में चले जाते हैं। मैं कितना ओ गुरबानी में भी बोल गए गुरु नानक जी, मेरा मुझ में म्यूजिक सब तेरा, और तेरा ही तेरा कर दे बाट कर देते, तेरा बोल दे, फिर देखना आए तो नहीं निकले। तो हर एक भगवान ने इको चीज़ देती है, तेरा है तेरा, हर एक ने जीसस ने तेरा। लेकिन जो इको एक किश्ती पे सवार हो, उस पे लिख दो जय गुरु जी, वो किश्ती तो पार हो जाऊगी। दूसरी इफ और बट में थोड़ी मुराद पूरी नहीं, फिर दूसरे जगह तो उत्थे गए सी, उत्थे मिल गया जी, उत्थे गया गुरु जी कहते वाह अज आ गए फिर 10 बार गुरु करने वास्ते, भुल गया सी काम नहीं बने तो गुरु कितने गुरु किवें करन आंदे। यही है राम करन कौन आंदा, कम्मा वास्ते आंदे बजाज। कोई नहीं जा मैनू प्यार करता, क्यों वाकई। वो फिर कहते 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पहली सीढ़ी नहीं चले बजाज वाले, क्यों? मतलब तक कि वो दिल से नहीं जुड़ा, दिल और दिमाग में प्योरिटी एक दिन में जुड़ता है। कोई नई संगत और कोई पुरानी संगत नहीं। और मैं रह लिया, मैं कर गया, मैं बड़ा नहीं छोटा नहीं होता। संगत का नाम है कि संगत, उसका नाम है गुरु की संगत। कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं। हमारी संगत का नाम है सिर्फ गुरु की संगत, बस। कोई इंफेरिटी कम्प्लेक्स, मैं इतना रहा, मैं ये करा, मैं जिंदगी को, गुरु का नाम होना चाहिए। आई बिलीव इन माई गुरु जी नेम, नॉट नेम एंड फेम एंड लाइमलाइट, नेवर। जो देंगे वो भी गुरु जी देंगे। मैं कौन होता हूँ, इंसान कौन दे, मैं खुद उनको दिया, मेरा दिया हो तो मैं आपको क्या देंगे, कुछ नहीं। जस्ट आई एम शेयरिंग हिज पाथ, वी नीड टू डू। और अब जब गलत ज़्यादा हो रहा है, मेरा दुख हो रहा है, उसको दूर करने के दोबारा भी हाँ इसलिए भेजा है। तो पहली जर्नी सुनाते हैं, पहले अमेरिका की सुनाते हैं। हम अमेरिका पहुंचे कैसे। गुरु जी की हर बात में एक लाइन बोलते थे, एक लाइन को समझिए, बंदा बन, मनो मंगो नहीं। ध्यान से सुनिए बातें, इसके अंदर इसको एनालाइज करिए और फिर उसको फॉलो करिए। लगेगा बहुत छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। मांगोगे तो वही चीज मिलेगी, मनोगे तो वो मिलेगा 10 गुना। लेकिन आदमी की डिजायर ही खत्म नहीं होती, मांग नहीं जाता। गुरु जी कहते पीड़ होगी, पगते नजर ही नहीं आना।
भक्त बनने, डिवोटी बनना और प्रेयर करना पड़े। प्रेयर कैसे होता है? प्रेयर का मतलब है यू नीड टू बी विद द गॉड। गुरु जी के नाम बैठो, साइलेंस में चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिखावे की जरूरत नहीं, कोई मैल जरूरत, कोई जितना साधन है ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ बैठ जाओ। एक छोटी गुरु जी कहते छोटी फोटो 'ਚ मेरी उन्नी पावर है, वड्डी इन्नी जी छोटी कहता जिन्हों देती, ਇਹਦੇ 'ਚ ही बड़ी पावर होती है। बड़े बड़े वो लगाते, ਉਹਦੇ 'ਚ उन्नी पावर तो दिल में है। मन की आंखों से देखो, गर्दन झुकाओ और जहां जब गुरु को देख लोगे, प्रेजेंस माइंड में होगी, प्रेजेंस फील होगी, एक एक सेल में फील होगी गुरु जी है, तो मानेंगे कि हाँ गुरु जी हैं आप में। फील गुरु जी इन योर सेल्फ। तो तब होगा जब आप गुरु से जुड़ेंगे दिल और दिमाग से। हम बहुत कुछ कहते हैं, हम बिलीव करते हैं, समर्पण करते हैं, बातें बहुत करते हैं, बहुत मुश्किल होता है कहना और करना। जो कुछ बोलेंगे मैं उसमें मैं हूँ नहीं होगा कभी भी। देखिए एग्जाम्पल वो होगा जिससे आपको समझे कि कितनी कठिनाई होती है मैं हूँ को दूर करना, कितनी कठिनाई होती है ईगो को दूर करना। तो मैं बैठा था तो एक सिख फेलो जिनको मैं जानता नहीं था, जलंधर से, जहाँ ब्रिगेडियर साहब भी रहे हैं, तो हाँ आर्मी से बहुत रिस्पेक्ट करते थे गुरुजी, ये बात मानते, नंबर 1 पे आर्मी की ज़बरदस्त रिस्पेक्ट। और मैं भी, अगर मेरे को 5 सत्संग बोलते हैं, मैं आर्मी के यहाँ जाता हूँ पहले। मैं भी आर्मी के अंदर हो जाए, इन्होंने ना जिंदा ना कुछ मर्दे दी कोई मिलता है कख नहीं, वो आज बहुत कुछ मिल रहा है और आई फील हैप्पी। अगर मैं पहला काम होता है मुझे जहाँ आर्मी का मिलता है, आई फील आई सैल्यूट देम एंड टच देयर फीट एज माय गुरुजी लव्ड। आई लव आर्मी पीपल, टू बी ऑनेस्ट, आई फॉलो हिम टोटली। Honest and disciplined. यस, गुरुजी कहते हैं बजाज एक रिटायर हो गया, किन्ना मिले बड़ी फोर्स मेजर वो इन्ना मिले, मकान ही नहीं बनना, ये की बनूगा तेरा, तो मकान ही नहीं बनूगा जिन्ना मिल गया। मैं बैठा कहता कोई गल नहीं, चिंता न कर, बना गुरु बनाएंगे ना तेरा मकान। वो तो सिविल मेजर सीगा, देखो बाबी का मकान, वो अमेरिका बैठे, देखो वो करना गुरु जी सुविधा मेजर दे कर दे, गुरु जी कुछ भी कर दे, लेकिन फेथ तो रखो ना, फेथ ही तो सब कुछ है। अब आर्मी का मैं जी वो कपल है जिनको मैं जानता नहीं, मैं पैर दोबारा गुरु जी वो दोपहर के टाइम कल कहते पहले तो पूछते थे कौन आया, अच्छा हुआ है, वो छोटू मानू बोलते, 3 जो किचन के होते थे वो होते थे, बाकी कोई बंदा ही नहीं। मैं और वो जोशी बुद्ध जोशी के आए भी, सुधार जी आए। अच्छा उस दोपहर उस टाइम से जोशी साहब भी गए थे, शाम को आना से उन्होंने, तो मैंने सवेरे बुला लिया काम वास्ते होर, तो वो दोपहर को आने से सेवन कम करते थे। मैं कहता आना है तो उत्थे बैठे सी, तो अम्मा ने कहा वो देखी कौन है, छोटू कहता वो आए, कहते बुला लो। सरदार जी आए, वो टैक्सी से समान रखे, कहते गल सुनो सरदार साहब अमेरिका तू आए जी, वो गल सुनो 2002 की बात है, 1 की बात है। कहते गल सुनो सरदार साहब नमस्ते, कहते गल मेरे तो पहले जुड़े, किस तरह? वो कहते बस दर्शन पहले करके फिर टैक्सी से स्मोक, कहते कल सुनो जलंधर गए नहीं, वो सुनिया इन्नी वड्डी जर्नी तो जैट लैग होंदी है, बड़ी जैट लैग हो जाती है, तो घर जाके बैस के मैं कितने नट चलिया। गुरु जी इस तरह ही बोलते पंजाबी, समझ आ रही ना पंजाबी सब हैं? नहीं अच्छा पंजाबी समझो। हाँ चलिए, मैं ट्रांसलेट करना भी मेरा फ़र्ज़ है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक बोला, ये भी समझ आया हम मैम बोलेंगे, दैट इज़ आई आस्क्ड, आई वांट टू एवरीबॉडी शुड नो, दैट इज़ फॉर आई एम हेयर फॉर, मैं आपकी सेवा में इसलिए हूँ। मैंने तभी पूछा, इशारा करा, मैंने लगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तभी मैंने इधर इशारा करा। उन्होंने बोला मैं कहीं जा नहीं रहा, आई एम हेयर इन डेली, आई एम हेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं नट चला नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा। तुसी यू नीड टू गो टू योर हाउस, जेट लैग वगैरह ठीक ठाक कर 3-4 दिन रेस्ट करके देन यू कम बैक टू मी एंड दर्शन कर लेंगे। जैसे मैं 32 घंटे की जर्नी करके इस एज में आया, नाउ आई एम 72,
अब और फिर भी मेरे को जट लग नहीं हुई है, उन्होंने इनसे पूछ लिया। और मैं रास्ते में कुछ खाता नहीं, जंक फूड ना खाया ना पिया ना सोया, और आगे बच्चा था, बीच वाली सीट थी और बच्चा रो, तो मैं सोया भी नहीं। और लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, इन्होंने देखो, मैं शोभित से पूछी लिए, इनसे पूछी, मैं आई वॉज नॉर्मल। कि माया किसकी, गुरु की? उन्होंने नहीं, उन्होंने तो सत्संग था तो करा। कहने का ये मकसद है कि बिलीव मैं कि जो भी करेंगे आप करेंगे। गुरु जी आई ऑलवेज से वट एवर यू डू यू विल डू योर सेल्फ, आई डू नथिंग, आई ओनली ओबे योर ऑर्डर्स, दैट्स इट। अब वो कहते सरदार जी ਨੂੰ मैं नठनी चले कर जाते, रेस्ट रूस्ट करते, फिर मेरे को आ जाते। वो चुपचाप कहते की गल, फिर चाह चू लियाओ, चाह चू पिला दी। दसिया नहीं तुसी, वो कहते कि गुरु जी बस चुप, दोनों चुप। देखा तो उन्होंने रोना ही शुरू कर दिया, सरदार जी और रोन लग गए। गुरु जी ने रोना पसंद, वो कहते रोना सरदार जी मैंने रोना पसंद नहीं, तुहानू पता है। हाँ की गल, तो वैसे दसो की गल हुई? वो कहते साढ़े गुरु इत्थे बैठे, आप जलंधर चले जाए, तुसी तो अमेरिका भेजे, आप वी वर नॉट काबिल नहीं थे अमेरिका जाने के, असी तो काबिल भी नहीं थे, वी वर नॉट केपेबल ऑफ गोइंग टू द अमेरिका। तुसी सब कुछ दिता है, असी तुहाडे दर्शन किते बिना किवें कर जा सकते, तुसी इत्थे बैठे हो। फिर जाके फिर मैनू कहंदा गल सुन, देखिया ये भगत देख लै, तू समझ लै। मैनू कहंदा हले पता नहीं लग रहा, दिल्ली वाले नूं पता बाद च लगा, जा 8-8 किलोमीटर लाइन लगूगी कि मैं हाँ कि महापुरुष होंदे की। शिव नहीं बोला, शिव कब बोला जब वो भी सुनाएंगे, लेकिन महापुरुष की होंदे ने पता नहीं लग रहा हले नूं, इन्हां नूं पता नहीं कि मैं हाँ के। बट आई एम महापुरुष, महापुरुष समझते, महापुरुष की होंदे ने। मैं कहा ठीक। देन वो चले गए, उनको खाना खुना खिलाया, गुरुजी ने लंगर कराया, भेज दिया। 3-4 दिन के बाद फिर मैं ऐसे सेवा में बैठा था, ऐसे गुरुजी ध्यान में बैठे, 2002 की बात है। वो गल सुन, वो तू अमेरिका जाना है? मजाक करते थे, ऐसे ही करते थे। वो दुबई अमेरिका जाना है तेनू? तो मैं चुप। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, और बोलिया नहीं, गूंगा तू। मैं चुप, बोलता जी करता था, मैं बोलता ही कुछ नहीं था गुरु जी आगे, सच्ची बात बोल रहे। मैं जी करता रहता था, बोलता ही कुछ नहीं था। तो कहता जाना है, मैं चुप। फिर मेरे से रानी, गुरु जी को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एम सब चीज़ें पसंद नहीं थी, और मेरे को भी वैसे टू बी ऑनेस्ट पसंद नहीं है। लेकिन सत्य बात यह थी कि मेरा 3-4 बार पासपोर्ट बन चुका है और मैं नहीं जा पाया। एक बार एक्सीडेंट हो गया, जैसे एक बार घर में कोई बीमार हो गया, एक बार घर में कोई ऐसी बात होगी, जाते टिकट सब, एक बार सारी फैमिली की कैंसिल होगी। लाइक दैट मैं पढ़ने के लिए भी आ रहा था लंदन में, मेरी एडमिशन होगी 70 में। जब पहला एडमिशन हुआ मेरा FDS RCS में लंदन में, रॉयल कॉलेज में, फीस भी भरी गई 70, वो भी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। फिर मना, सिंगापुर वगैरह जाते थे लोग वीडियो ले, वो तो भी नहीं बना। व्हेन माई वाइफ वाज अलाइव, मेरी शादी 75 में गई और 90 में मेरी वाइफ चली गई। 15 साल की जर्नी, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सीरत में लेवली। लेकिन वो आज भी नहीं गई। जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो भी मेरे 29 साल हो गए, हम ज़मीन पे, आज भी हम गद्दा ऊपर लगा ज़मीन पे सोते हैं। 5 स्टार में जाते हम ज़मीन पे सोते हैं। 29 साल से हम उनसे प्यार करते हैं, आज भी वो मेरे साथ है, आज भी उनका आशीर्वाद है, फ़ोटो मेरे साथ रहती है। हाँ, उसी प्यार से ही हमने गुरु को पाया, बस हमें आता ही प्यार था और कुछ आता ही नहीं था। और उसने 2 बेटे दे दिए थे, उन्हीं की सेवा के लिए मैं माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। मैं ज़िंदा रहा अपने लिए। उस जैसी खूबसूरत लेडी के बाद रहना भी नामुमकिन था। मैं उस टाइम पीक ऑफ माई लाइफ, डॉक्टर भी था फरियाना का, लेकिन वो आज भी नहीं गई। ना गुरुजी के प्यार सच्चा कभी मरता ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं। आजकल प्यार खो चुका है, नीड के रिश्ते हैं, बीवी और के उसके, उसको उसकी ज़रूरत हो, उसको ज़रूरत। प्यार हो, उसने पाया तो मैंने पाया, उसको प्यार बोलते हैं। यहाँ केयर है ही नहीं। वो बीमार है, एक कप चाय दे दो, डायमंड छोले, ये चीज़ें दे के प्यार नहीं होता। आप कुछ कर रहे हो, वो कुछ कर रहे हो, प्यार होता है केयरिंग। व्हेन शी नीड्स योर केयर, यू गिव द टाइम टू द वे, फील्स फॉर हिम, दैट्स व्हाट इज लव ऑल अबाउट।
सिंपल सा लव होता है, लेकिन आजकल खो गया। मटेरियलिस्ट इतने हो गए, हम अपने आप में खो गए। तभी गुरुजी ना पूछते थे गुरुजी को, लेडीज़ ज़्यादा दुबंदी से पैर थे, जेंट्स कट थे, लेडीज़ वो गुरुजी कहते लेडीज़ क्यों दुबंदे, एक पुछदे सी। तो गुरुजी कहते गल सुनो, लेडी तो बंदा तो सैल्फिश होंदा है, उन्हें तो अपने कोल रखने नहीं ब्लैसिंग, तो लेडी ने ही वंडनी है, वो माँ भी वंडदी है, बेटी वंडदी है और वाइफ वंडदी है, उन्हें वंडनी है घर। तो इस वास्ते आई ब्लैस द लेडी ऑफ द हाउस, एंड दैट इज़ वाई द लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। व्हेन द घर में शांति सुखी के लिए लेडी इज़ द नंबर 1 टू बी रिस्पेक्टेड। लॉर्ड शिवा ने देखो शिवरात्रि कितनी करी, उसने सिर काट दिया तो सिर पिला, गणेश को पहले रख दिया, गणेश की पूजा मेरी करी, जब गणेश जी को इसलिए करी कि मेरे से पहले इसकी पूजा इतनी पार्वती को दी, तो लेडी की रिस्पेक्ट करी। तो लेडी की रिस्पेक्ट जहाँ है वहीं भगवान है। अब शिव की करेंगे तो शिव को पहचानेंगे भी तो सही, शिव ही तो थे मेरे गुरु जी। अब मैं बोल ही दिया। अब मेरी वाइफ ने भी और मेरे मामा जी ने और मेरे मामा वगैरह ने कई बार मेरे हाथ दिखाए, हाथ में कोई फॉरेन लैंग्वेज लिखा मुझे तो पता नहीं। और नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर दिल्ली के भी और बॉम्बे के भी, हर जगह के कईयों ने मेरे हाथ देखा। वो एक ही बात बोलते थे। कई बार मेरी वाइफ बड़ी परेशान होती थी, मदर बड़ी परेशान, क्या क्यों नहीं गया, किस तरह कैंसिल हो गया, मेरा भरा होते बैठे क्यों नहीं चलता, सब कुछ हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो रहा थी। एक्सीडेंट हो एक बार, डेथ होते होते बच, सब कुछ होते होते बच गए। ईरान में जॉब मिल गई, मैं घर बैठा नहीं जा पाया। तो मैं इस तरह पूछ लिया, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एक ही जवाब दे, आपकी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजी एक ही, आपकी लाइफ लाइन ही नहीं है, और सॉरी फॉरेन लाइन ही नहीं है। फॉरेन लाइन इज नॉट मेड इन योर हैंड, अंडरस्टैंड, देयर इज नो फॉरेन लाइन, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ इंडिया इन दिस लाइफ। एक एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा दुनिया में माना जाता है, कहता मैं त्याग दूंगा एस्ट्रोलॉजी, आप इस जन्म में नहीं जा सकते, चैलेंज। और भी ऐसे ही बोला। तो गुरु जी डरते डरते कहना, मैं पूछा कि ये तू जाना है, डरते डरते गुरु जी आगे झूठ तो बोल ही नहीं सकते ना, भगवान शिव है। गुरु जी डरते डरते, गुरु जी मैं मनता नहीं है, मेरी वाइफ सब ने कई ने हाथ दिखाते हो, कहते फॉरेन लाइव ही नहीं बने, इस जन्म ही तो जाना नहीं है। फिर गुरु जी को जब गुस्सा आता था, गुरु जी ऐसे पैर तो गुरु जी पैर कर ले पीछे, फिर डांट दो, कंधे की बोली जाना है और की बकवास करी जाना है। ओ किन्ने लाइना बनाइया, ओ किन्ने लाइना बनाइया ते किन्ने लाइना बिगाड़िया, कित्थे बैठे हो तू? चुप, कांप गया, बस फिर बैठे, मैं तो कांप गया, पीछे से वो उधर रसोई में भी कांप गया, सारे क्या हो गया। वो जोर से डांटते, ओ कित्थे बैठा तू, पहले तू कित्थे बैठा है, ओ लाइना बनाना लो तेरे सामने बैठा, लाइना बिगाड़ने वाले तेरे, तू अमेरिका के एक कोने ते जाएगा तो खीर कोने ते मेरे कम्मा वास्ते। 2002 में बोला मेरे गुरु ने, दुबई भी जाएगा मेरे कम्मा वास्ते, ये काम कर रहे गुरु जी का। सत्य सुनिए। मैं चुप, कांप गया मेरा शरीर भी चुप। अब 2002 की बात है, एक 2002 और की बात सुनाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, रियलिटी बताते हैं गुरु जी की सारी चीज़ें। रियलिटी सुनिए, सत्संग सुनिए आप ध्यान से, जुड़िए मेरे गुरु जी। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही तमन्ना है, मैं एक ही चीज़ मांगूंगा आपसे, मेरे गुरु से जुड़िए। इफ और बट्स में ना आइए, डोंट कैश माई लॉर्ड फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट। और दिल और दिमाग में कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मैं बड़ा नहीं, कोई वो बड़ा नहीं, सबसे प्रेम करना सीखिए। कोई हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी को हेट्रेड में क्यों ख़राब कर रहे हो? जितनी हेट्रेड एंगर है उतनी ज़िंदगी में बीमारी हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दीज आर ऑल बाई एंगर एंड ऑल। यू आर फॉरगिविंग, तो बोल गया जीसस यहाँ का, फॉरगिव करेंगे तो हेट्रेड एंगर जो अंदर है वो आपको बीमारी ही दे रहा है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन दे रहा है। नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जीसस ने भी यही बोला, फॉरगिवनेस में भी सब कुछ, गुरु जी भी ये कहते थे। और 10 साल बाद आया फिर भी माफ़ करता, फिर भी उन्होंने कल्याण करता, माफ़ कर दिया ना, कोई गल नहीं, फिर करता। तो आपने यही हर भगवान की चीज़ें अच्छी बता गए, लेकिन हम समझने की माइंड में हमारी सोच ही इतनी कम है। और गुरु जी भी कहते
पैंट मेरी टी शर्ट मैंने कही पवाते हैं आप भी बंद वो पूरे चोले रंदे आए चंडीगढ़ शादी गर्मी आंदे ले वो रस्ते जी कार रोकन कर दे वो ले यार वो चोले और टी शर्ट उतार दी और टी शर्ट और वो लिया रात के 2 बजे सड़क के ऊपर वो बदलने वो कहते खड़े वो पहली बारी तो कहता मैं कुड़ी हाँ तो इतने खड़ा हो जा सड़क के ऊपर कल बदल रहे हैं गुरु जी और मैं खड़ा देखो और दूसरे बदल के वो कार ही रख रहे और गुरु जी कहते गल सुनो मैं मजा आ गया गर्मी वो कहते चोले पवाते ने 3-3 4-4 किलो दे बजा रंग बिरंगे अगर मैं बैठ के जीन भी कितना मजा आ रहा है तो उन्होंने कई जीन मैंने पवाते हैं कहते शर्ट है कहते तू ये पा मैं पहनना है प्यार करते थे मार ले जाते तू ये पा गया शादी में क्या ना मैंने तो ये पसंद है लेकिन मैं अगर जीन और पै के बैठ गया ना जीन और इन्होंने कहना बंदा बैठा भगवान नहीं समझना इन्ना दिमाग घट है इन्होंने कहना बंदा बैठा जब मैं ये बैठा रंग और सानू भी ये पाने पैंदे भी ये प्रॉब्लम यही हुई है लेकिन मेरे को तो ये ड्यूटी है गुरु ने दी हुई है इसलिए दी भी गुरु जी ने कहाँ फटे पुराने कपड़े पहन के भी जाते थे कहाँ वो ज़माना था कि मेरे पास बूट भी होते थे जिसमें तलवे लगवा के सील के भी जाते थे वो भी सुना देंगे संगत सत्संग सुनते जाएंगे पेशेंस होगी तो हम भी सुनाएंगे और आपको भी सुनाएंगे आनंद लेंगे तो थोड़ा सा बीच में पानी वानी संगत से आगे पी लूँ तो मैंने चुप दुबई भी जाएगा मैंने कहा दुबई सुनी है भी नहीं अच्छा चुप मेरे कम्मा वास्ते कम गुरु मैंने क्या पता मेरे को सत्संग करना भी आता नहीं था अब घंटों बोली ये भी गुरु की कृपा है साथ पहली बार जब हम वहाँ एम्पायर स्टेट में होता था गुरु जी किसी को बिठाते भगवान के सामने बैठे शॉर्ट ही बोलना किसी को बुलाते थे शॉर्ट में बोलना 2 मिनट 4 मिनट बोलना शॉर्ट में बोलना भगवान के सामने तो शॉर्ट में ही बोलना है 2 मिनट बोल के ख़त्म जिसको भी आवाज़ दे मेरे को भी कई बार बोला तो शॉर्ट में ही बोलते थे इतना ही आता था बस अब प्रणब साहब आगे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बने प्रणब मुखर्जी साहब जिनको भारत रत्न भी मिल गया अब मेरी पानी में ड्यूटी थी वो ड्यूटी कैसे लगाई वो मैं पानी में लंगर में जो आते हाथ धुलाने की ड्यूटी लास्ट तक रही 10 साल में वहीं पानी में जितने लंगर होने पानी के हाथ धुलाना है बाहर पानी की ड्यूटी वही ड्यूटी कैसे दी वो मैं अमृतसर करता था वो भी सत्संग में सुना देंगे सब जर्नी ही है कोई इधर उधर की बातें ही नहीं है तो मालिक हैं तो मैंने ना दुबई सोचा ना अमेरिका सोचा शॉर्ट में बोलना पहला जब सत्संग गुरु प्रणब जी आए कहते मैं बाहर पानी में था मेरे को अंदर बाहर से बुला लिया आज बजाज इन्होंने अलग बैठते 4 की थाली लगती थी 4 आदमी बैठते थे एम्पायर स्टेट 2 की थाली हमारी लगती 2 के चाय प्रणब साहब से अलग बैठा दिया कहना 10 में हाँ की पूरी तरह बंगाली इन्होंने ब्लेस करता है एक दिन इंडिया का बड़ा ब्लेस करता है प्रेसिडेंट हाउस में कई बार हो गए इसीलिए कि वो मानते हैं आरती भी करते हैं उनको कहना मैं ब्लेस करता इंडिया था तू इन 10 में हाँ की पूरी तरह पहली बार पहचाने में कि हाँ जी मैं जानता था मैंने 2 मिनट जैसे बोलता 2 मिनट में बाहर चला गया जैसे आते ही नहीं था बाहर से बुला ली पूरी तेन की सी पूरी तरह 10 में हाँ की कड़ी ऐसे देखते थे ऐसे कहना ए देखी अद्धे घंटे तो पहले पौना घंटा इनू हिली ना इधर नाल मैं देखना टाइम पौना घंटा बोल के इतने आई फिर इनू 10 में पूरी तरह मैं आ गई सुनिया हाँ जी तो फर्स्ट सत्संग आई डिड विद प्रणब साहब लॉन्ग सत्संग 40 मिनट गुरु जी के अंदर हाँ हले तो 40 मिनट ही घबरा गया तू सारी रात बोलना है मैं क्या सारी की बोलांगा मैं वो देखिए जब बोले आना कर गुरु जी अगे बस सुनिया कर चुप आपने रहे हैं तो यही बात है लेकिन आप पंजाबी माफ करना मेरी चांस नहीं मिली गुरुजी एंड कैमरा बोल लेना कर सुनिया कर नहीं मिला अच्छा गुरुजी कहते सी साहब सुनिया कर बस सुनिया कर मैं चुप हो जाता एक बार ही नहीं कई बार क्या था मैं कुछ पूछ लेंदा सी ना अगर पुछन दी गुस्ताखी कर ली तो यही बोल दे अगे देखिए की कर बोली दा नहीं सुनिया कर
सुनते तो थे ही नहीं ना बात, तो अब पूरी जो ठीक है बोला। ये सत्संग मुझे खुद भी नहीं पता था। अब जब अमेरिका का बात, दुबई, पहले तो मुझे दुबई भेजा गुरुजी ने, दुबई गया, जो बोला था उन्होंने 2016 में तो यहाँ आया, उससे पहले 2014 में दुबई भेज दी। पहले बोला था उन्होंने दुबई जाएंगे तो फिर अमेरिका जाएंगे, जो उसने बोला था 2002 में। दुबई चले गए, वहाँ 2-3 सत्संग कर, वो मैं याद आई। फिर अमेरिका का सोचा नहीं था, अमेरिका का भी उन्होंने बना दिया। 2016 में समाधि दिवस, अपना समाधि दिवस मैंने न्यूयॉर्क में ही करा, और ये मीनू जी वहीं मिली हैं हमें। और वो जो से पहले मीनू जी आए, और शशि जी जो मुझे लेकर गया गुरु जी के पास, जो मुझे गुरु जी के पास गए, वहाँ पर मीनू जी बैठे। और जर्नी ये देखिए कैसे सुनिए, गुरु जी को पहचानिए करते क्या हैं। ये मीनू जी हाँ बातें करी, उधर ऐसे इतना ही कमरा था, इतनी संगत थी। तो रात को दीपक जी भी आए, गंगा जी के हस्बैंड गंगा जी नहीं आई, तो कईयों ने उस दिन पहले से ही रखा हुआ था अपना सत्संग। मीनू जी में रखा, एक नारंग आंटी का ही रखा। तो गुरु जी की मैंने बोला, साथ जी भी जानते होंगे कि जो समाधि दिवस होता था, जैसे दिल्ली में बैठे हैं गुरु जी, पंजाब की संगत वहीं आ जाती थी कारों में, और लंगर वाला भी, बनाने वाला भी लुधियाना से आता था, वहीं पर कार लेके सारा सब कुछ वहीं रखता था। और इतनी संगत होती थी दिल्ली की, 500-6 हज़ार तो पंजाब दे ही बंदे होंगे सी। तो गुरु जी 2 दिन बैठते, 13 अप्रैल अपना जन्मदिन और एक शिवरात्रि, फिर बाद कई मना लिए, गुरु पूर्णिमा मना, वो मनाते रहो करते रहो। गुरु जी कहते चलो तोरी खुशी है तो मनाई जाओ, दिवाली शुरू, तो बैठ जाते। लेकिन जो मेन मनाते थे उन दिनों में, तो पंजाब के लोग बैठते थे, 2-3 दिन बैठते थे गुरु जी। पंजाब की संगत ज़्यादा आती थी। अब ड्यूटी लग जाती थी, तो जैसे हुक्म मालिक का, वहाँ पर मैं सोचा नहीं कि अमेरिका का, तो अब वो अमेरिका का जब बन गया प्रोग्राम 2016 में समाधि दिवस का, तो मैंने कहा उससे पहले वीज़ा बंद हो चुका, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ट्रम्प साहब आ गए थे, आपके जो प्रेसिडेंट साहब है, वीज़ा की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो मेरे गुरु भक्त है वो बोलते, वो उनके अपने बच्चों यहाँ रहते हैं, उनको भी वीज़ा नहीं मिल रहा था, बच्चों से मिलने को नहीं। कईयों को उस टाइम बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही थी, 2016 की बात है, शुरू में बने थे प्रेसिडेंट, वेरी स्ट्रिक्ट। लाइनें लगी हुई थी बॉम्बे में, 5%, 10%, 5% वीज़ा मिल रहा था। मैं बॉम्बे में 3% मिल ही नहीं रहा था बड़ों को। कोई काम को डॉक्टर नहीं जाना है, अभी यहीं पर डॉक्टरी करो। बड़े हर कहते हैं, मेरे आगे भी खड़े कहते 3 बार मिला ही नहीं। तो मेरी जो ट्रेनिंग होती थी शशि जी, और क्लासेस होती थी, किस लिए जा रहे हैं, यहाँ जाना है, कई जगह जाना है, जैसे मैंने सिएटल जाना है, कैलिफोर्निया, उनके एड्रेसेस याद करो, किस लिए जा रहे हो, टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस म्यूजियम देखना है, वो देखना। इवन दे भी वहाँ पर वो करण जौहर की, शाहरुख खान की शूटिंग हुई थी, वो देखने जगह, वाशिंगटन DC देखना, नियाग्रा फॉल, ब्यूटी लाइक दैट, और टू सी द ब्यूटी और टू मीट द पीपल लाइक दैट। सारा झूठ पे झूठ, सत्संग का नाम ही नहीं, मैं सत्संग करने आ रहा हूँ नाम ही नहीं, सिर्फ झूठ ही बोलना है। और ट्रेनिंग हो रही है, और शाम को मेरे को तो वो भी नहीं आता, भी लैपटॉप आज भी नहीं आता मैं से जाना। और मैंने लैपटॉप की क्लास ज्वाइन करी भी, मैं सीख लूँ भाई, गुरु जी के कारण मैं व्हाट्सअप सीखा, सत्य बोल रहे, मुझे आज भी नहीं आता। आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, आई लर्न फ्रॉम हिम। आई एम ए सिंपल भगत। मैं तो सिर्फ एक ही जानता, काल लेने काल सुनना, बस। मेरा पहला मोबाइल भी गुरुजी ने नंबर लेके चलाया, मेरे को कुछ आता ही नहीं था, अब भी नहीं आता, मैं कोशिश भी नहीं करता। भक्ति में रहने वाला आदमी इन चीज़ों में पढ़े क्यों, ना टाइम है इतना, तो मैं तो गुरु में ही रहते, तो हमें पढ़ा ही नहीं। उन गुरु की ड्यूटी के लिए सीखा ज़रूर, भाई ड्यूटी के लिए ज़रूरी है, तो किताब के शशि कहता सीखो, ऐसे से करो, ऐसे से करो। मैं क्या फिर क्लास लेने पड़ी, मैं पुस्तक आके उस एम में यहाँ बोल के मैं क्लास ज्वाइन करी अब तक की, भी कैसे सीखूँ भाई, क्या होता है। पढ़े हुए बच्चों को आता है, मुझे नहीं आता भाई। बच्चों से मैंने कहा भी तुम मदद कर लो, मेरे बेटे डॉक्टर है, वो मदद करते थे, डॉक्टर ला वो चला देते, चलिए। अब झूठ भी ट्रेन हो रहे हैं, रोज 1 घंटा लेक्चर हो रहा है, इतना झूठ बोलना है, बेअंत झूठ बोलना है। अब जब कहते एक बार तो हो गया ओखला में, दूसरा भी पेपर देखते हैं। मेन इंटरव्यू होता है अमेरिका का, जो काउंसलर लेता है खिड़की में। अब
वो मेन है जो काउंसलर अकेले जाना है। मेरे साथ जो आए थे ग्रुप वो तो लाइन में, मैं अकेले गया, फाइल हाथ में, फाइल में 3 महीने का ही वीज़ा लिखा हुआ है, 3 मंथ्स का अप्लाई करा हुआ है, और टिकट भी रखे 1.5 महीने के वैसे दिखाया, और वो भी सारा कुछ लिखा हुआ, यहाँ मिलने जा रहा है, और सारा पूरी ट्रेनिंग दी हुई है मुझे, ये बोलना पूरी तरह, ये सत्संग गुरु का नाम ही नहीं में से। अब मैं उधर खड़का पे इधर था, 2 खिड़की थी, 12-13 में, एक निगरो 11 नंबर में मेरी, वो एक जर्मन अमेरिकन था, उसने कहा आप इधर आ जाइए, वो खाली। सुबह 9 बजे से 11:30 मेरी बारी, उसने अभी तक कोई वीज़ा नहीं दिया था, मुझे ये पता नहीं, तू सुन रहा था मैं, वो सब वापस आए। एक डॉक्टर को बोल रहा नहीं तुम ये कॉन्फ्रेंस यहीं अटेंड कर लो, यहाँ बहुत है इंडिया में, जाओ वो जाओ। मैं क्या ये तो मिलना ही नहीं, यहाँ तो बड़े मुश्किल हो रही है। अब मैं उसके पास गया, मैं रात को उस टाइम पैंट शर्ट तो पहनी ही मैंने, वो भी रेमर्स की पैंट और टाई वगैरह लगा के पूरी तरह तैयार हो गए, बैठे, टाई भी लगाई, लाल टाई और पैंट डायमंड के सब टिप टॉप हो गए, और फूल मैंने गुरुजी के रात को शिव की मूर्ति रखी, बड़े बड़े गुलाब के बड़े बड़े फूल गुरुजी के आगे चढ़ाए हुए, वो मैंने कोट की जेब में रख दी, और मैं आपको रियलिटी बता रहे हम, और वो रिकॉर्डेड है आज तक ये एम्बेसी में। अब मैंने जेब में रख दी है, मैंने कहा उसको दे दे, अगर दे दिया तो भी ये गुरुजी की ब्लेसिंग। उसने जब मेरा पहला क्वेश्चन पूछा, अरे डॉक्टर, मैं कहा जी, गोइंग फॉर व्हाट, पहला क्वेश्चन जब मैंने बोला, मैं आई एम गोइंग टू डू द ड्यूटी ऑफ माई गुरुजी सत्संग, इसने फाइल ऐसे बंद कर दी। Shut up, what are you talking about? He was furious. What are you talking? मैं क्या सर, I am as this is your God, my God is my Guruji. I am going to do the duty. मैं बोल रात भर सोचता रहा 2 बार, मैं क्या अगर मैं सत्संग करने जा रहा हूं, और सत्संग का मतलब है सत्य का संग, अगर मेरे को अधिकार ही नहीं है सत्संग का, अगर मैं झूठ पे जाऊंगा, वो सत्संग ही क्या हुआ, अब मैं झूठ पे वीजा लेकर गया, और वो रिकॉर्डेड है मेरा। तो भूल था, चुप ऐसे बंद, ना वो बोला 10 मिनट, ना मैं बोला, ना फाइल देखे, ना कुछ, ऐसे में खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर में और मेरे को दिमाग बेवकूफ़ी वाला, मैं क्या कुछ बोल नहीं रहा, मैंने वो एक निकाल लिया फ्लावर, सर टेक द ब्लेसिंग ऑफ माय, ओह देन ही वाज सो फ्यूरियस, वो चाहता था अगर खिड़की न होती मेरा सिर तोड़ देता। Oh shut up, what are you, put it in the, there is camera footage walking, मेरी नौकरी भी जाएगी, you will be arrested, this is, put it in the, मैंने सर give it outside, what are you doing it? वो मैंने पढ़ा, फिर ऐसे। अब बताइए अब क्या हुआ, अब मैं चुप बैठा। अब 5-7 मिनट वो बोला ही कुछ नहीं, ना मैं बोला, ऐसे ही मैं सिर्फ मैं नीचे, वो कुछ, मैंने कहा मिलना तो है ही नहीं, चलते हैं घर, ऐसे ही बोला। एक आवाज आती है 10 मिनट बाद, योर वीजा इज गारंटेड अर्जेंटली। मैं कहा सर व्हाट आर यू टॉकिंग, योर वीजा इज गारंटेड फॉर 10 years अर्जेंटली, इट विल रीच टू योर होम। ऐसे बोल गया सर वो, एंड इट इज नॉट फॉर 3 months 10 years, दैट इज वाई आई एम हेयर। उसको फिर मैंने फुल फिर मैं वो इसको बाहर दे दो। अच्छा फिर मैंने कहा सर वो फाइल तो देख लो, वो फाइल में क्या हूँ कुछ देख। फिर उसने बंद करी फाइल में। Then he told me, do you know why I have given you the visa? मैं कहा सर मैं तो नहीं पता। अब क्या करते हैं मेरे गुरुजी, ध्यान से सुनिए सब, what गुरुजी did। कहते मैं, you could have never been given visa, rather you would have been arrested rather, he told me,
like what you were speaking to me. I thought I was very angry. लेकिन मैं जब देखता रहा आपको, मैं आपको देखता रहा, suddenly I am going to church when I was very child. From the 4 साल से मैं 45-50 के बीच में होगा, लेकिन I am going to the church. I am a very very religious person, very very deeply rooted religious. I go to Jesus and आज तक I couldn't see my Jesus. You saw, which I couldn't see whole life. You reflected me, Jesus. It is the world of American himself. You reflected Jesus. You were in Jesus in front of me. Guruji converted me into Jesus. प्रेम से बोलो जय गुरुजी। ये है मेरे गुरुजी। इससे ज़्यादा मैं सच्चाई क्या बोलूँ। तो वही सुनाने हैं। पहले तो मेरी जर्नी कैसे शुरू होती है। मैं अमृतसर में पढ़ा हूँ, डॉक्टरी मैंने अमृतसर डेंटल कॉलेज से करी है। मैं ना मंदिर ज्ञान मस्जिद, मेरे पहले गुरुजी गुरु नानक जी थे। मेरे को गुरु ग्रंथ साहब से प्यार था, गुरु नानक से प्यार था, आज भी प्यार है। आज भी मैं कर सेवा करता हूँ वहाँ जाके स्वर्ण मंदिर में। रात को सेवा मैंने गुरु नानक जी की यहाँ सीखी स्वर्ण मंदिर में। मैं अमृतसर में था, फर्स्ट भी आया, मेडलिस्ट भी हूँ, गोल्ड मेडल भी लिए। जुड़ा कैसे? मैं आई एम द ओनली सन, मैं अकेला बेटा हूँ। आई वॉज इन अमृतसर, आई वॉज अलोन, माई सन। आई वॉज स्टडिंग इन अमृतसर एज ए BDS कर रहा था। BDS मीन डेंटल कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ओके, from Amritsar Dental College. And there I was attached to my mother. I was just depressed. तो 2 sick fellow, एक मिस्टर पुष्पिंदर सिंह है, वो यहीं अमेरिकन आर्मी, मेरे काफ़ी क्लास फेलो अमेरिका के यहीं हैं। वो अमेरिकन आर्मी से रिटायर होकर यहीं पर हैं, स्टिल है तरसेम। मेरे काफ़ी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं यहाँ हूँ। मेरे कई दोस्त भी हैं। नो बडी आई टोल्ड कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माई सिंगल मिनट टू एनी मीटिंग एंड एनी वन। माई ईच एंड एवरी सांस इज डेडिकेटेड टू माई गुरु भक्त ओनली, नॉट टू इवन माई फैमिली, विच बिकम्स सो मच आई सफ़र। पीछे मेरा एक पोता था, मैं टू बोथ 10 सन पीछे, एक हफ्ते 10 दिन पहले जब मैं ये तैयारी कर रहा, बोथ वर फाइटिंग विद द वायरल विद 105 टेम्परेचर एंड वन वाज स्टिल फाइटिंग विद द लाइफ। ही हैज़ गॉट जस्ट सम प्रॉब्लम विच इज़ स्टिल ऑन द एंटीबायोटिक फ्रॉम द चाइल्ड। 15 साल का, 15 महीने का है, लेकिन हमने ना उसके नाम कर ना करा। मेरे बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन मैं ड्यूटी पे रहता हूँ। मुझे बस ये अभी भी बोला जाए, बच्चों का आप ख्याल रखना, पोतों का। मैंने कमिटमेंट करा था, मैंने गुरुजी को दे दी। फैमिली से ऊपर 4 पोते हैं, अभी फ़ोन भी आता है कई बार, एक बच्चों का, एक बच्चा मेरे डॉक्टर है। बोलते आप कई बोलते, इससे अच्छा तो भक्ति नहीं सारे फ्री। मैं तो इसको पहले चढ़ाई पंजाब में, पूछना जिससे। मैं कहा ये पहली सीट बद्दी के मंदिर है, वो भी इस बेटे को ले गया था, चलो बताते हैं बनाने वाले गुरुजी। ये मैंने कमिटमेंट कैसे करी, जब मैं वो डॉक्टर बन गया, मेरी वाइफ, मैंने बोला मेरे बच्चे 2 छोड़ के चल गई, उसकी तमन्ना थी दोनों को डॉक्टर बनाना। वो बड़ा जो डॉक्टर बना हुआ बद्दी में डेंटल कॉलेज, डेंटल सर्जन, मैं डेंटल सर्जरी बना, मैं खुद डेंटल सर्जन था, उसको डेंटल सर्जरी बना दी। छोटा जो है इसको, इसकी डेंटल सर्जरी में हो नहीं रही थी, डॉक्टर प्रतीक बजाज। इसके लिए सुधीर जी थे जो चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे, पहले से जुड़े थे, IAS ऑफिसर रहे हैं। उनका बच्चा एक अभी न्यूयॉर्क में है, एक अभी एम्बेसडर है मालदीव का, इंडिया का ही। तो जो सारी फैमिली जुड़ी हुई है। अब वो सुधीर जी के यहाँ मैं बैठा था तिलक लेन में, तो वो मैं कोठी बेच रहा था। एक कोठी थी, मैं बच्चे को BDS कराने के डोनेशन से, समझ रहे हैं, डोनेशन से, टू गेट द डोनेशन एंड गेट हिम एडमिटेड, ओके, डोनेशन से। तो मैं वहाँ बैठा था, मैं क्या इसको बेच के ना सुधीर जी, उन्होंने क्या एक जगह जाना है। मैं क्या कहाँ जाना है? मैं गुरुद्वारे के इस वक्त कुछ जानता नहीं था। मैं सिर्फ 1 घंटा 5 साल में रहा जी वहाँ पर, अमृतसर 65 to 70। 1 घंटा मैं 4 से 5 या 5 से 6 या 2 से 3 जो भी टाइम मिलता था, साइकिल पे
पजामा कुर्ता लेके मैं कार सेवा जो कहते हैं, मुझे पता नहीं था। मैं पहले बार ये पुष्पिंदर जी और गजेंद्र सिंह सरदार जी, वो अभी जलंधर वो लुधियाना में, वो लेकर गए। मुझे गुरबानी बड़ी अच्छी लगी, म्यूज़िक मुझे भी अच्छा लगता है, गुरु जी को भी बहुत पसंद था। आई वॉज लिसनिंग, मुझे बड़े अपील हुई, तो मैं बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गया। तो सामने बेरी के पेड़ के नीचे, जो आज तो बहुत कुछ हो गया, चेंज हो गया, 1965 की बात बता रहे हैं, तो वहाँ पर पीतल की बहन जी इतनी बड़ी बड़ी होती थी कटोरियाँ, वो धो रही हैं, उधर को झाड़ू लगा रही, लेडीज़ ओनली, कोई जेंट्स नहीं। तो मैं देख रहा था, मैं बेरी पे, मैं अगर मैं बैठा रहूँ और मैं गुरबानी भी सुनूँ, ये भी करूँ, मैं जाके पूछूँ, मैं कि मैं भी कर सकता हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप? कह रहे कार से हंस पड़ी, कहता है यार तुम्हारी उम्र नहीं है, 18-19 साल, जाओ मौज करो। फिर मैं ज़्यादा मगर कहता वो जत्थेदार खड़े लंबे जो उन्होंने ड्यूटी, उन्होंने को पूछ लो अगर ड्यूटी हो गया उस पर, कहते जहीं जाओ तुम्हारी उम्र नहीं, जाओ। मैं कि मुझे वो ज़बरदस्ती करने, कहते 2-3 दिन शौक ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा। वो शौक, पता शौक ख़त्म नहीं हुआ जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन गया। मैंने एक दिन भी कार सेवा जब तक बीमार मैंने नहीं छोड़ी। अगर दूसरे दिन एग्ज़ाम होता, गुरु नानक जी वहीं करते, फर्स्ट भी दिखा दिया। तो मैं गुरु नानक जी यही सोचता था, गुरु ग्रंथ साहब से नीचे उठ के मेरे गले लग जाए। वहाँ पर एक कमरे में गुरु ग्रंथ साहब के उसके पेज पढ़ना, और मेरे को शांति मिलती थी गुरबानी से। मैं गुरबानी गुरु, मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार भी गुरु ग्रंथ। मेरी बीवी जो चली गई वो भी 40वां करती थी, गुरु नानक जी को ही मानती। आर्य समाजी होते गुरु नानक जी जुड़ी शादी के बाद। तो अब मैं जानता ही नहीं था कुछ कि कौन कहाँ जाना है। तो श्रीधीर जी कहते एक जगह लेना है। मैंने उनसे इजाज़त ले ली है। गुरु जी से जाने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। वी नीड टू गेट द एडमिशन, भी ऑर्डर फ्रॉम गुरु जी इस काम के लिए है। फिर गुरु जी को उन्होंने बता दिया, सुधीर जी ऐसे मेरा दोस्त है, उसकी ये प्रॉब्लम है, उसकी एडमिशन नहीं हो रही, उसको ले आऊँ। वो फरीदाबाद रहता है, 25 किलोमीटर है यहाँ से। तो फरीदाबाद को गुरु फरादाबाद बोलते हैं। चलिए तो ले आऊँ। तो मैं क्या जी गुरु जी कौन है पता नहीं। कहता आपने कुछ बोलना नहीं, मैंने बोल दिया। उन्होंने मुझे इजाज़त दी है। बुधवार के दिन वो बुलाते थे, उनको सिर्फ बुधवार के दिन बुलाया कर। गुरु जी डेज फिक्स हुए, 7 दिन बैठते थे। फिर बाद में गुरु जी 4 दिन बैठने लगे। पहले 7 दिन दिल्ली बैठते थे। शुरू की बात है। एम्पायर स्टेट में आए थे 2-3 महीने। तो गुरु जी अभी आए थे तो बुला लिया। सुधीर जी कहते बुधवार को यहाँ ना, मेरी कार रख दी वहाँ पर, और मेरे को शशि जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में वो चला रहा है, सुधीर जी बैठे हुए रास्ते में बताते कि ये रास्ता नोट कर लो, ये करो, और गुरुजी वहाँ कुर्सी बैठेंगे, वो प्रसाद देंगे, वो खाना है वगैरह। अच्छा, मैं मीठा भी खाता नहीं, मेरे को पता नहीं। जैसे मैं एंटर हुआ, गुरुजी कुर्सी पे, लाइन लगी थी। जैसे ये चल रहा था, बैंड चल रहा था, तो बैंड चल रहा था और लोग लाइन लग के माथा टेक के बैठ जाते थे। तो सुधीर जी आगे रहे, सुधीर जी को खड़ा करके बातें करने लगे 5 मिनट। सुधीर जी से उन्होंने बातें करी, 5 मिनट बोलते रहे, उन्होंने समझाया सारा कुछ। मैंने कहा बस हाथ लगा के मेरे को कहने बैठ जा, आगे यहाँ बिठा दिया, इधर बैठ जा। तो हलवा प्रसाद गुरुजी अपने हाथों से इतना मुट्ठी पर के पूरा अपने हाथों से देते। संगत भी थोड़ी थी, तो वो खाना होता था वहीं पर बैठ के, वो खा के लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं डॉक्टर था, मैं खाया ही नहीं, कभी मीठा ही नहीं खाया बचपन से। तो मेरे को दे दी, मैं ऐसे ऐसे रख के मैं इधर करने लगा। और शशि को बुला, एक खाए गए बजाज नू कहते, वो गल सुन, तेरे पिताजी लेके आए, शशि को बोलते इनू कहता कल्याण करता। अब मैं कल्याण लफ्ज़ भी नहीं समझ, कल्याण क्या होता है। अब मैंने इतना देखा कि इतना तेज, इतना आकर्षण, इतना इंसान में इतनी शक्ति देखने की, देखते रहो, मैंने आज तक नहीं देखी थी जो गुरुजी में देखी। ये तो मैं मानते, लेकिन मैंने कहा कर क्या रहे हैं, गुरबानी सुन रहे थे, बैठे थे, जिससे गुरुजी बात कर रहे थे वो चुपचाप, कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं, यही चल रहा था। तो फिर अल्टीमेटली वो खाना पड़ा, धीरे धीरे मैंने वो हलवा खाया, खा के मैं बैठ गया। अब गुरुजी दोबारा भी मंगा लेते थे, किसी को इशारा करके ऐसे उंगली ऐसे करके, हाँ ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे बुला, तरीका है उनका, बस एक उंगली कर लो, 2 कर लो, बुला लिया इधर। अब वो दोबारा देने के लिए उसको वही आएगा। अब मेरे को करे थे आ जा दोबारा, मैं 7 मिनट में क्या अब जाओ, इधर बोल जाओ। वो बुरी कर ए डॉक्टर जी क्या तेनू बुलाया मैं फिर दे दिया।
फिर दे दिया, वो खाना है। मैं फिर बाहर जाने लगा, वो जेब में डालने, और शशिका मैंने इतने बैठ के लाया, एक कल्याण किया, ज़बरदस्ती वो खाना पड़ा, वो भी खाया। मैं क्या आज तो उठी, कुछ नहीं हुआ, मुझे पता नहीं था। बाद में लंगर शंकर कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, ना मेरे से गुरु जी ने बात करी, बात भी सुधीर जी से करी। अब तीसरी बात, जो हलवा लास्ट में थाल में ख़त्म हो गया, इतना लास्ट में गोला बना दिया गुरु जी ने, जो बच गया वो गोले को गोल गोल घुमा रही है, 4-5 गोल गोल घुमा रहे। तीसरी बार एक वो गोला बन गया, फिर मेरे को बुला लिया। वो कहना तेरा काम कितना, एक बारी कोई 10-10 साल में कल्याण लफ्ज़ में बोलता, तू कहना कल्याण होता है ऐसा। मैं मेरे सिर पे हाथ मारने लगा, तो मैं इस तरह करा, मैं तीसरी बार खाया, मैं आज तो मेरे को उल्टी आ जाएगी था। मैंने खाया, फिर जब चले गए, सारे चले गए, जो चंद लोग बैठते थे 20-25 को गुरुजी इजाज़त देते, बाकियों को भेज देते थे, उसमें सुधीर जी थी। मैंने कहा, फिर मेरे को बुलाया, और गल सुन की ना है तेरा? मैं क्या नाम बताया, कितने रहना? फरीदाबाद। अच्छा फरीदाबाद। वो गल सुन की क्या तू? मैं क्या जी BDS वास्ते आया, बेटे वास्ते। तो कहते किस वास्ते आए? अच्छा BDS की होंगे BDS का? मैं क्या जी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यही होता है। गुरु जी बोलते 32 दंदां का सत्यानाश। मैं चुप। 32 दंदां का सत्यानाश, ये उन्होंने बोला। कहता तू की है? मैं क्या BDS। तेरा बड़ा मुंडा की वो BDS का MDS कर रहा था, MDS। तू दोनों BDS। शरीर ही होर भी कोई चीज़ होंगी है? मैं क्या जी दंद ही है, दंदा च बड़े हो सारे। जी गुरु जी कुछ आप कहता एक दिल भी होंगे सुने। मैं क्या जी हम दिल तो है। वो दिल का डॉक्टर बनाता, डॉक्टर तिरहान के अंदर। डॉक्टर तिरहान जो नंबर 1 डॉक्टर है इंडिया में अभी भी, कार्डियोलॉजी। दिल डॉक्टर जिसकी एडमिशन नहीं हुई, BDS में नहीं हुई, मैं BDS के लिए धक्के खा रहा हूँ, डोनेशन दे रहा हूँ। कहता दिल का, मैं क्या MBBS तो मैं नहीं बन, सोचा ही नहीं ख्वाबों में, और दिल का डॉक्टर बनाता। मैं सुन रहा हूँ, कुछ नहीं समझा। कल्याण करता है पहली बारी तेरा। तो फिर कहते गल सुन, तू बंदा चंगा है, तू आंदा रहा कर, तू आंदा रहा कर, रोज़ आना है तू। सुधीर जी ने बुलाया एक बारी, तू डेली आना, डेली। मैं क्या डेली क्या करना है आप फरीदाबाद से? वो रहते तिलक ने 4 किलो में, वो आ रहे बुधवार को ही, और मेरे को किस लिए बुलाया? गुरबानी से कुछ करना नहीं। मैं समझ भी नहीं पाया ऑनेस्टली, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, कि कल्याण क्या होता है और ये क्या होना है इस दौरान का। आई कुड गेट हिम ऑनेस्टली। अच्छा, हम चुपचाप वो करके आ गए। उन्होंने क्या रोज़ आना है? मैं गया नहीं ऑनेस्टली, मैं 4-5 दिन नहीं गया। तो उन्होंने सुधीर जी को बुला के बुरी तरह उनके पैरे डांट पड़ी, तू किनू लिया? कल्याण भी करता, वो बंदे नू किया सी तेरे डॉक्टर नू रोज़ आना है। वो तो एक दिन भी नहीं आया, 5-6 दिन हो गए। उनको बुलाया सी, कल्याण भी करा के चला गया। तो वो मेरे पास सुधीर जी आ गए घर फरीदाबाद। कहते तुम मैनू डांट पहली मेरे पर गुरु जी मेरे बोले नहीं, कार में बैठ, रस्ते भर मेरे को डांटते रहे। मैं गया, गुरु जी कहना बैठ गया। फिर लास्ट में उस दिन बोले गुरु जी, गल सु तेन क्या सी तू रोज़ आना है, तू गल सु कल्याण भी करता, तेन कहता तेरे मुंडे ने डॉक्टर बनाता, दिल का डॉक्टर बनाता, तिरान दे, तू आया क्यों नहीं? फिर डरते डरते मैंने पूछा, गुरु जी मैं करांगा कि इत्थे आके करांगा कि जानते मैं देखने नहीं करांगा कि। तो गुरु जी कहते गल सुन, अब ध्यान से सुनिए। अब मेरे को सुधीर जी को भी नहीं पता कि मैं वहाँ कार सेवा करता था 5 साल। ही डिडंट नो दिस माई पर्सनल थिंग्स। एंड मेरी वाइफ को पता, वो चली गई, या मेरे बच्चों को थोड़ा सा पता, किसी को भी नहीं। कोई गुरु जी को क्या भगवान थे ये तो पता ही नहीं ना, मैं तो गुरु जी को जानता नहीं था। तो मेरे को कहते गल सु कितनी डॉक्टरी की तू? मैं कही अमृतसर। की किता सी डॉक्टरी की? होर की करता सी? मैं कहा जी बस डॉक्टरी, होर भी कुछ करता सी तू? मैं कहा जी एक एवं शौकिया करता सी, अंजे कई चला जाता सी वो उथे जो मंदिर स्वर्ण मंदिर जो कर से, और रोज़ थोड़ा जाइदा है, तू रोज़ साइकिल ते रह के
ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਜੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਬਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣते ना ड्यूटी ला मैं चुप मैंने वो सुना तो धीरे धीरे जैसे बैठता गया आई वॉज अट्रैक्टेड टू हिम आई वॉज स्टार्टेड लविंग हिम एज माई वाइफ आई वॉज सीइंग माई वाइफ इन हिम दैट्स इट मैं उनको चेहरे में कई बार गुरुजी ने चेहरे में अपने आप को मैं सोनू बोलता था अपनी वाइफ को वो भी सोनू बोलती थी मैं भी सोनू बोलता था अभी भी ऊपर फ़ोटो पड़ी है देख सकते हैं आप मेरे मोबाइल में भी रहती तो मैं सोनू देखता था सोनू कन्वर्ट कर देते थे मैं उनमें प्यार में बस गया तो फिर मेरे को दिन रात गुजारा ना बिन देखे नींद ना गुरबानी है ना बिन देखे गुरु नींद ना वो हालत होगी फिर तो आप ही दौड़ पड़ता था मैं हालत उस टाइम फाइनेंशियली कई बार ऐसी थी कि बच्चों की उसका फिर क्या हुआ उसका एडमिशन हो गया MBBS में BDS की बजाय MBBS में जो गुरुजी ने बोला मैं गुरुजी को ऐसे पूछ रहा गुरुजी होता गया है ये पास भी होगा और देखी जा बोली था नहीं पास भी फर्स्ट डिवीज़न में हो गया सब कुछ हो गया जब करके आया फिर एक चीज़ कोर्स शुरू हो गया हार्ट का डॉक्टर तिरान के पास 3 जगह वो जब बोला था उस टाइम जब एडमिशन नहीं होता उसने डॉक्टर तिरान के पास ही कार्डियोलॉजी करी स्कॉर्स में ही जो गुरुजी ने बोला जबकि एडमिशन भी नहीं हुआ था ना BDS में ना वहीं करा और आज वो एशियन में हॉस्पिटल में ICU का इंचार्ज है प्रेम से बोलो जय डेस्टिनी चेंज कर दी माइंड ही चेंज कर दिया कहाँ तो डॉक्टरी जो बोला वो ही मिला बिन मांगे मिले मांगो नहीं मन्नो गुरु जी को यही तो बात है हमारा मन है डिजायर के लिए दौड़ता है मांग तेरी मांगो तो गुरु लेकिन मैंने फिर उसके बाद एक बात बोली गुरु जी ये तो आपने कर दिया फिर वो बना दिया जब डॉक्टर मैं क्या गुरुजी इसके बाद अपने लिए नहीं मांगूंगा मांगूंगा तो ज़रूर लेकिन दूसरों के लिए आई ऑलवेज लिव फ्रॉम द चाइल्डहुड फॉर अदर्स मेरी कुछ नेचर ऐसी बनाई बचपन से माँ ने सिखाया मैं आई लिव फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स ये मेरी थोड़ी सी नेचर थी पर्सनल नेचर शुरू से जैसे मैं अकोला बेटा था चंडीगढ़ बन रहा था एक शर्ट वाले पहने बैठे बच्चे अपनी शर्ट उतार के उसको पहना छोटे छोटे ऐसी आते थी थोड़ी सी आई वॉज फीलिंग फॉर द पेन फॉर अदर्स मैं किसी को दुख में देख के आई फील द पेन ऑफ पेन दैट वाज माई पर्सनल नेचर तो मैं क्या गुरुजी मैं किसी के बारे में इमोशनल बड़ा मंगा तो दे देना जरूर मैं ये गल नहीं रोक सकता मैनू देखा नहीं जाता वो गल सुन वो तू अपने बारे मैं क्या अपने लिए नहीं मांगूंगा अपने लिए मांगूंगा तो आपको ही मांगूंगा वो मैनू कोई नहीं मांगता वो मेरा चार पाना है वो तेरे को कुछ है नहीं मंगता रहना है कभी कितने DL का मालिक है KP सिंह 14,000 करोड़ का मालिक तेन KP सिंह बना देना केमका बना देना मैं क्या बिरला आंदा बिरला बना देना मैं क्या नहीं वो मंगी जाना समोसे मंगाए 400 समोसे लाई वो समोसे बनने तो मैं डॉक्टरों से मांग के 2-2, 3-3 हज़ार मांग के बाद में देता था पैसे नहीं होते थे मेरे पास सत्य बोल रहे और फिर डॉक्टर खन्ना होते साथ में खड़े हुए उनसे मांग के मैं समोसे लेके गुरुजी फिर कहते तू ले मांग ले फिर नहीं मांगा मैंने मांगा तो गुरु को आज भी मांगा कल भी मांगा आखिरी सांस में भी गुरु ही होंगे एक ही बात बोलते आखिरी सांस निकलेगा लब पे होगा गुरु का नाम हनुमान तो हूं नहीं मैं श्याम को दिखा दूं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं मैं लेकिन इतना विश्वास है मुझे अपने भक्ति पे निकलेगा तो एक मेरे सोनू का नाम होगा और एक मेरे गुरु का नाम तीसरा राख हो बस कुछ भी नहीं हो इतना मुझे अपने भक्ति पे विश्वास प्रेम करा है मैंने बस प्रेम के सिवा मैंने कुछ आता ही नहीं था मुझे मैं पिताजी का इकलौता बेटा गरीब माँ बाप ने पेट काट के डॉक्टर बनाया फटी पुरानी साड़ियाँ मेरी माँ ने पहनी के डॉक्टर बनाया माँ बाप ने
साइकिल पे मेरे पिताजी टीके लगाते थे, उस पैसे से मैं डॉक्टर बना। पिताजी बीमार हो गए, बहुत उनका इलाज महंगा था, स्कॉट्स में एडमिट हो गए, बहुत खर्चा। मैं इधर से उधर, मैं कि किताब कोठी भी बिक जाए, जिनने डॉक्टर बनाया, मैंने करना इलाज। गुरुजी को पता था कुछ नहीं है, सुधीर जी को भेजा, भाई ये बड़ा रोज हो रहा है, क्लॉट गिर नहीं रहा, कर्जे पे कर्जे, इधर से मांग रहा हूँ उधर से मांग रहा हूँ, नहीं कुछ कर पा रहा। मैं इतना परेशान हो जाता था। मैं ऐसे ऐसे कठिनाइयों में गया कि अपनी सच्चाई बताने की बात है। बिरला जी के एक ड्राइवर आता था कलकत्ता से, उसके जूते होते, सर्दियों में बूट, वो सूट पहनना होता था, मैं बच्चे के कपड़े फटे पुराने उसको भी सिलवा के पहनता था। आज ये पहने हुए एक फ्रेम लेता था, आज बड़े बड़े फ्रेम्ड है। मैं उसको बोलता था ऑप्टिकल सबसे सस्ता फ्रेम दे दो मुझे 100 रुपये का। वो कहते डॉक्टर साहब शर्म आनी नहीं, मैं कहता वही दो, बच्चों के काम आए पढ़ाई के। वो गुरुजी के अंदर की है मंगल है, नहीं मुझे आप ही चाहिए। वो कहता 4 पाला है मैनू तेरा, मैं की करा तू की करी जाना है। एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत गुस्सा आया था गुरुजी को। वो मैं सोल मेरा फटा हुआ बूट का, मैं गया मोची के पास, तो मैंने कहा सोल लगा दे यार, 2-3 महीने और चल जाएंगे, बच्चों ने पैसे भेजने हैं कई बार। तो मैंने कहा, वो कहता है डॉक्टर साहब सोल नहीं लग सकता, ये सोल दे काबिल नहीं रह गया, लगेगा तो दूसरा रंग दिखूगा। मैं कहा तू लगा यार 3 महीने, मैं कोई कुड़ियाँ लगा दे। सोल लगा दिया उसने, बाहर बूट पड़े हो तो गुरुजी क्या आप देखें। अब सोल लगवा लिया जी, और गुरुजी को गुस्सा उस दिन बहुत आया था मेरे पे। मैं रात के 12-1 बजे थे जब चले गए। उस टाइम बिरला उस दिन आया था, 4 दिन आता था, का ड्राइवर था, उसके ना जूते चमक रहे थे, बूट पहने थे। वो बूट उतारता नहीं था, वो तो अंदर जाता ही नहीं था, बाकियों के बूट उतरते, वो तो वहीं खड़ा होता था, मेरे का लंगर के साथ ही खड़ा होता। मैं उसके देखते चमक रहे हैं मेरे वहाँ फूल। तो गुरु जी को आ गया था गुस्सा, कहता वो ड्राइवर देखा तू डॉक्टर हो, ड्राइवर दे बूट देखे तू, शर्म कर। बहुत गुस्सा आया, कहता तू मैं तेन बिरला ही बना देना, वो तू अमीर जिदा वो है ना ड्राइवर। मैनू बड़ा गुस्सा, तू लाइन खरीद ले, मर्सी घूमेगा, ये करेंगे वो। मैं कहा गुरु कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, आप ही। कहता मैनू कोई नहीं मंगता, कोई चंगी चीज क्या थी, गुरु खुद थे। मैंने माँ के गुरु से सारे एम्पायर स्टेट से किसी से पूछ लिए, किशोरी अंकल से पूछ लीजिए, वो ही मेरी दुख बताते हैं, किसी से पूछ लीजिए, गुरु को गुरु ही मांगा है हर सिचुएशन में। इतनी दुख में शायद मैं ही था जिसके अब ना पेट्रोल के पैसे थे, ना इतने भी पैसे नहीं थे, अपने पिता की लाश को उठाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। लास्ट बिल आया 47,000 बीच में देते थे पिताजी का, 47,850 आज तक याद। मेरे साथ सेशन जज थे SC गोयल, सेशन जज। संडे का दिन था जिस दिन गुरुजी ने पहले तो उनकी डेथ कराई, नहीं तो और चढ़ता रहता, कोठी बिक जाती। सुधीर जी को भेजा, एक चीज़ भेजी, ICU में जाके उसके नीचे रख। मैं 4 बजे बैठा था, एक दिन पहले मैंने ICU के बैठे नीचे इंतकाल हो गया, वो इसका मतलब खर्चे बंद। पहले तो इंतकाल हो गया, पहले तो गुरुजी ने भेजा, इंतकाल 10 मिनट होता मेरी कोठी बिक जाती। उसके बाद संस्कार होना था, लाइन में लगे हुए। जब लास्ट बिल हुआ, संडे को बॉडी लेनी थी, 47,850 मेरे पास कुछ पड़े थे मंगा के 20-25 हज़ार। जज साहब ने, मैंने घर फ़ोन करा, उनकी SC गोयल साहब सेशन जज फरीदाबाद में, उनके बाद 12-13 हज़ार घर पे कैश। मेरे बेटा जो डॉक्टर थोड़ा सा 3-4 हज़ार, टोटल बन के भी 37,000, फिर भी 12 हज़ार कम। वहाँ तो पूरा बिल देना तभी उठा सकते। 2 दिन मेरी बर्फ़ में मेरे पिताजी की लाश पड़ी रही। मैंने 25-25 हज़ार एक SP से, गवर्नर का SP है हरियाणा का, पंजाब का, उससे जगमोहन JP दहिया साहब, और एक किसी और से 25-25 हज़ार मंगवाए। 50,000 टोटल जो बिल था वो मैंने देके लाश उठाई अपने पिता की। 2 दिन बाद, 2 दिन बर्फ़ में पड़ी रही मेरी पिता की लाश। अब
गुरु जी कहते चुपचाप, पहले तो संस्कार जब हो रहा है, एक आदमी जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, जो संस्कार का सारा कुछ हो, वो तो जो लकड़ी में सब कुछ हो रहा है, एक लिफाफा जिस पे यही गुरु के सामने, गुरु लिफाफा, जब लाइन में खड़े होकर हम ऐसे करते हैं लास्ट में, शमशान घाट में लास्ट में जब ऐसे सब जा रहे हैं, एक ऐसा जिसको मैं जानता नहीं, एक लिफाफा लिया, उस पर गुरु लिखा हुआ जेब में, बस गुरु। जेब में उतना पैसा था जो मेरा उस दिन शमशान में हुआ, मेरे पिताजी का संस्कार भी गुरुजी ने करा। फिर मैं घर में था, एक हफ्ते के बाद एक सरदार जी आते हैं, आपके जलंधर से ही हैं या लुधियाना से हैं, मुझे मालूम नहीं, उन्होंने बोला ना आप जानते हैं मुझे ना मैं जानता, थे पंजाब से, मैंने कभी उनको दिल्ली देखा ही नहीं। मेरे घर आए, मैं चाय वे पी रही, मैं जय गुरु जी आप बाहर आ जाइए, सड़क पे आ जाइए। मैं सड़क पे आया, ना आप जानते मुझे, मैं क्या चाय वे तो पिए, गुरु जी बोला, कहते चाय बाद में पियेंगे, एक लिफाफा दिया, उसके बाद गुरु का वही लिफाफे पे गुरु लिखा हुआ, गुरु जी का साइन जेब में रखे, रात को खोलना नहीं, मेरे से बात करनी ना, किसी को बताना ना, मैंने दिया, बाद में बताना, बाद में भी आज कर रहे। उस टाइम मेरा हुक्म नहीं था किसी को बताने का, जब गुरुजी थे ह्यूमन चोला में 2002 में, ये 2002 में मैंने पिताजी के लिए पोएम लिखी थी, मेरे बाबूजी नाम बोलता था मैं उनको, अभी सुना देते हैं, यही पे ख़त्म करेंगे इस पे। 2002 की बात है, 21 जून को डेथ हुई थी, और फिर जो 13वां था 7 जुलाई को आना था, जब वो जो लिफाफा रात को खोला, उसमें वही 50,000 रुपये थे जो मैंने मांगे थे, कहना देला नहीं तक तुम मैं परेशान होऊंगा। गुरु जी ने ही भेजे थे, प्यार करते थे मुझसे। अब कहते की तमाशा कितना फटे पुराने बूट पाए जाने, फिर कहते एक दिन इंज आऊगा, तेरे को बूट अन्ने होंगे, तेन चिन्ह नहीं होंगे, कपड़े अन्ने होंगे। आज वही हालत हो गई है, एक अलमारियाँ इतने बूट हैं, मैं एक एक दिन पहनूँगा पहन नहीं सकता, एक एक इतने अलमारी में कपड़े हैं कि मैं डेली पहनूँ तब भी दो ही ख़त्म नहीं होंगे। बिन मांगे मिलता है, मांगो नहीं मानो, गुरुजी बोलते थे, मैंने बस सिर्फ पालन करा। यही मैं बोलता हूँ, मानो, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गुरुजी लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा क्या आता है, इसका बहुत बड़ा सत्संग है, 6 में 2 घंटे लग जाएंगे, कभी बाद में जो बैठेंगे तो सुन लें, तो जो मैं तो आया इसलिए हूँ, जो बैठेंगे तो उनको लॉर्ड शिवा कैसे, तो वो लॉजिकली बताएंगे, इधर उधर की किस्से कहानियाँ करने नहीं आए हम आपके अमेरिका में। अब वो हो गया, ये पोएम कैसे। अब 21 जून को सदात साहब डेथ होती है, 7 जुलाई को बर्थडे पे मेरी ड्यूटी लगती थी, फूल कोई लाता था, वो सजानी गुरुजी की ड्यूटी, रात को वो बाहर 5,000 जो संगत है, चाय पिलानी या पाइनएप्पल पिलाना, जो भी लाता कोई था, कोई बोल नहीं सकता था से कौन लाया क्या नहीं लाया। दान करते गुरुजी के, इस साथी ने दो, इस साथी ने पता ना लगे, लेफ्ट हैंड से दो ले, वो गुरुजी कहते देख वो की दिता कि रेस्ट हो जाते, वो की दिता और दान करते विख्यान जाना, दान का विख्यान नहीं करा जाते, वो दान ही जिसका विख्यान करा जाए, दान वो कहलाता है जिसका व्याख्यान ना करा जा। सज्जे आतना गुरु जी कहते दो तो खब्बे आतनों ना पता लगे, उसको दान बोलते हैं, गुप्त दान। ये मैंने पोएम लिखी थी, बाऊजी, मेरे पिताजी को मैं बाऊजी लिखता था, मैं काफ़ी अपनी वाइफ के लिए पोइट्री काफ़ी तभी लिखवाया, डायरिया पढ़ते, गुरु जी कहते कबाड़ी ले जाएंगे, ये पोएम शम लिखता रहना, रात तारे दिखता रहना, मेरे ते लिख, वो पोएम नहीं लिखते रहना, रात को तारियां देखते ढूंढता रहना, तुम पोएम तक ले जाने, कबाड़ी मेरे ते लिख। मैं की लिखा, तो बड़ी बातें प्यारी और बहुत कुछ है, इतना है कि क्या ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सत्संग ही इतने हैं, कोई वेला क्या होता है अमृत, लेकिन ख़त्म ही नहीं होने वाली जर्नी, इतनी ज़्यादा है, इतना कुछ बोल गए। अब ये मैंने बाबूजी, मैं क्या गुरुजी, मैं जा नहीं रहा था, 2 जुलाई को मुझे फ़ोन आता है, एक तो लैंडलाइन पे फ़ोन, ओह मैं गुरु बोल रहा इस तरह, और मेरे रिसीवर नीचे गिर जाता था, और मैं गुरु बोल रहा मैं कहा जी गुरु जी, फिर उठाता था, गुरु बोल रहे हैं, अच्छा गल सुनो आ जा,
हो गया हूँ, इंतकाल हो गए, 21 जून हो गई, उनके आ जाओ ड्यूटी करनी है, मेरा बर्थडे आ रहा है, आने नहीं। मैं गुरु जी इस बारी माफ़ दे दो 7 जुलाई, जब गुरु जी हूँ तो तेरा वो इस बारी माफ़ दे दो। नहीं तो आ तो सही। गल सुन, तो एक पोएम लिखी है ना बाबूजी ते, जब गुरु जी ने बाबूजी लफ्ज़ बोला मेरे तो रो सिर फ़ोन में ही मेरे फ़ोन गम गया। मैं पिताजी को बाबूजी बोलता था, ये तो मैंने बताया ही नहीं। मेरे पिताजी की ये बाबूजी बोलना मेरे बच्चों के सिवाय नहीं पता। कहना पोएम लिखी है ना गुरु जी, भगवान शिव थे, ये समझिए ध्यान से। कहना बाबूजी पोएम लिखी हो लाया, तो मेरे बर्थडे थे नहीं लिखनी लाइन कुछ। तो मैंने वो पोएम लेकर गया 2 जुलाई को, तो ये गुरु जी ने पढ़ी। मेरे घर की हर दीवार पे बसते हैं मेरे बाबूजी। कार में बिठाता था वो, साइकिल चलाते, मैंने साइकिल रखवा दी। कार की चाबी को हाथ लगाता हूँ तो याद आते हैं मेरे बाबूजी। मेरे सूने माथे पे उनकी कोरेपन की सनसनाहट अब भी मुझे नहीं छोड़ती, और मुझे याद आता है मेरे बचपन के खाली मेरे बाबूजी, जो ऊपर से कठोरपन की चादर ओढ़े और बीच में नरम मेरे बाबूजी। मेरे मन को हमेशा आस पहनाते रहते थे, साहस देते रहते थे मेरे बाबूजी। ये गुरुजी ने पढ़ी, कहते वधिया लिखता तू था, ये तो यार गल सुन गुलजार नूं दिखा दे। मैं चुप मैं गया गुरु जी क्यों मजाक उड़ाते तो तू गुलजार बन गया, तो यार ये लिखी जाना तू लिखता है इतना कुछ, तो मेरे बर्थडे थे नहीं लिखनी चाह रहे ना। मैं कहा जी लिख क्या 5 और ड्यूटी भी करनी है। मैं चुपचाप फिर कहते 5 नू आ, 4-5 नू आ जा। 5 जुलाई को ही बुला लिया जी, जाने नहीं देते। 5 जुलाई को मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, 4 को रात को ही, 5 जुलाई को अरुणा की डेथ हुई थी। मैं 4-5 को पिंदा रहा, घर जाते पिंदा पुंदा रहेगा तो इतने आ जा, तो बुला लिया। मैं लिख के गया, ये 5 जुलाई को बैठी रख दीजिए। बर्थडे पे लिखी ये 5 जुलाई की, ये गुरुजी में, ये गुरुजी ने खुद पढ़ी और यहाँ पर लिख दिया था गुरु, यही जो फट गया मेरा बेटा ले गया गुरु, ये ब्लैक पेन से। अच्छा, ये हैप्पी बर्थडे जय गुरुदेव नमा, ये गुरुजी ने खुद पढ़ा हुआ है। और नीचे मेरे से इस कमिटमेंट में, ये फिर नीचे इंग्लिश में वहीं लिखवाया एम्पायर स्टेट में, ध्यान से सुनिए। ये मैंने 2002 में मेरी डेथ हुई, 2002 में 5 जुलाई को मेरे से कमिटमेंट कराई गई है। मैं भूल चुका। अभी मैं पिताजी की डायरी में ये पता, मैं इसको लेमिनेट करा के लाया, पड़े हुए थे कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, फिर मैंने इसको ट्रैक करके लेमिनेट करा के दिखाने के लिए आया, ये सच्चाई। मैं तो ये पिताजी को उसमें पड़े हुए थे। आपको आपका जन्मदिन मुबारक मेरे गुरुनमा। मैं क्या तोहफ़ा दूं अपने गुरुनमा को, इस काबिल मैं तो नहीं। ये मेरी ज़िंदगी भी आपकी दी हुई अमानत है। मुझे ये सोच के परेशान हूँ मैं इस रात की तन्हाई में, मैं कि दिल से एक दुआ निकली कि मैं अपने गुरु की बंदगी वाले मेरी ज़िंदगी जो दी है, हर सांस में मेरे गुरुजी बस जाएं, और जो आखिरी सांस भी निकले उस सांस में मेरे गुरु का नाम लिख दे, मेरे बंदा परवर मेरे गुरुनमा। ये मैंने 2002 में लिखी थी, पढ़ लीजिए। और नीचे कहते यार तू तो बड़ा यार शायर बनया है, कहते गल सुन होर की लिखा है, तू मेरे वास्ते लिख, तू इंग्लिश ही लिख दे 4-5। मैं इंग्लिश भी इंग्लिश में एम्पायर स्टेट में लिखवा दिया। क्या लिख रहा हूँ, माई माइंड माई सोल बिलोंग्स टू माई गुरु जी, माई बॉडी एंड वर्किंग बिलोंग्स टू, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, वर्किंग बिलोंग्स टू माई फैमिली बिकॉज आई हैव टू डू माई कर्मा, दैट व्हेन दैट इज ओवर आई विल कम बैक टू गुरु जी एंड ओनली गुरु जी, एवरीथिंग आई माई सेल्फ विल बिलोंग टू गुरु जी एंड गुरु भक्त। ये 2002 में लिखा, और वही मैं मिला तो अब पालन में वही कर रहा हूँ। छोड़ दी, डिटैचमेंट कर दी, मेरे 4 पोते भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ छोड़ के आप लोगों की खुशी के लिए बैठे हैं। जो दें जिंदगी या मौत, कुछ भी दें स्वीकार, लेकिन गुरु भक्तों की जिंदगी और सेवा करने के लिए मंगल में मंगल है। हर गुरु भक्त का एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डुगरी में माथा टेकना और मंदिर में जाना ज़रूरी है, चाहे वो कहीं भी दुनिया के कोने में रहे। और दूसरा, अच्छा देखिए कितना भी हमारे गुरु भगवान में जन्म लिया है, डुगरी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। अरे एक मुस्लिम जब पैदा होता है तो हज की यात्रा करने मक्का मदीना जा सकता है, और वो आप क्यों नहीं जा सकते भाई?
और राम भूमि के लिए कितना कुछ हो रहा है, कृष्ण भूमि के लिए युद्ध के। अरे हमारे भगवान ने भी जन्म लिया डुगरी में, हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है डुगरी जितना कि वो ही है। हमारा धर्म है डुगरी में जाना, माथा टेकना। तो शिव के अवतार में आए गुरु जी। उस दिन लाइव सत्संग था, राम राम जपता पिया राम ना पाया जाए, रंगीला जी ने गाया, सामने बैठे थे। राम राम जपता पिया राम ना पाया जाए, ऐसे ही बोली बोली कहते यही है। 20 साल बैठे है गुरु नहीं पता लगता कि कौन की है पानी, मैनू बेवकूफ बना दे रही है। मैं चुपचाप सुनी जाना, इन्होंने पता नहीं मैं हाँ की। वट वैस ही यू डोंट नो। अब बाद पता लगो, बाद लफ्ज़ तो मुझे नहीं पता लगा। बाद में मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आएंगे, मैं सपने में नहीं सोचा गुरुजी मेरे जाएंगे पहले। देखो भगवान लिखा, भगवान की अपनी मर्जी होती है, जन्म लेना, महापुरुषों जन्म छोड़ना, हर भगवान की अपनी मर्जी होती है। और उनका ना कभी जन्म दोबारा किसी को पता लगता है। जैसे एक सीडी चुना दी 7 साल बाद आई, 2014 में मैंने बंद किया। में क्या तमाशा है, ना कोई महापुरुष आज तक जन्म लिया बहुत आके, और ना कोई आया। मैंने साफ लिखा गुरुजी, कोई शिव ने बताया कब जन्म लिया उन्हें रुद्र के, कृष्ण ने बताया कब किसी विष्णु किस अवतार में लिया। कोई महापुरुष दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो ये बता के आए दोबारा किस जन्म में किस जगह लेंगे। वो महापुरुष नहीं बताते, ना जन्म होता है ना उनके माँ बाप को पता लगे वहाँ पैदा हुआ। माँ बाप को भी बाद में रियलाइज हुआ गुरुजी में हमारे घर तो भगवान पैदा हो गए। समझने की बात है। शिव गुरबानी चल रही थी, गुरुजी सुनाते थे, यही वाइट चोला ये पहना उसी टाइम के फ़ोटो है। तो गुरुजी वहाँ कुर्सी पे बैठे थे, मेरी सेवा लगी, मैं उनके पीछे। तो एक कुर्सी लगा दी गुरु ग्रंथ साहब के साथ, तो वहाँ पर करेंगे। जब गुरु ग्रंथ साहब के साथ ही गुरुजी भाई आओ उनको लेके वहाँ आइए। तो जब लेके जाने वो पगड़ी की रस्म कराने की गुरु जाने लगे, गुरुजी ने पहले मेरे को 10 मिनट पहले बोला मेरी कुर्सी नीचे करा दे। मैं गुरु ग्रंथ साहब नॉर्मल नीचे बैठ के करनी है ना, पता नहीं हिम्मत चला गुरु ग्रंथ साहब में उन्नी इज्जत करदा, कुर्सी उठवा। मैं गया, मैं क्या गुरुजी ने हुक्म दिया, वो कुर्सी हटवाई गई और गुरुजी ने नीचे बैठ के गुरु ग्रंथ साहब के नीचे इसी फोटो में उसी तरह करा जैसे नॉर्मल करते हैं। ये कि आपको भी इज्जत कर दी गई है, हमें इज्जत देनी चाहिए। जब कोई भी महापुरुष ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया तो शिव की पूजा करी, कृष्ण ने विष्णु की पूजा करनी पड़ती है, ह्यूमन चोला भी छोड़ना पड़ता है। शिव ने भी जन्म लिया रुद्र के रूप में, ह्यूमन चोला भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब शिव आए रुद्र डिविनिटी के लूली के लाइट मैं ही हूँ, और जब आए डिविनिटी की लाइट में वो नहीं खत्म होती। दैट इज दे हैव गिवन दिस वर्ल्ड एंड मीनिंग व्हाट वी आर, एंड परले भी उन्हीं के हाथ में। ट्राई टू अंडरस्टैंड गुरुजी सिंप्लिसिटी। सरल बनना सीखिए, साधारण बनना सीखिए। इफ और बट्स में ना पढ़िए, एम और वहम में ना पढ़िए। बी गुड एंड डू गुड। नीडिड की मदद करके व्याख्यान न कर मैं एक ही तो कहता, वो मदद कहलाई नहीं जाएगी। फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। लेकिन इंसान है शोहरत में गुडनेस का व्याख्यान करता रहता है, मैंने ये करा, मैंने वो करा। नाम हो, नाम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, सेवा वो कराती है। सेल्फलेस बनिए। हम सेल्फिश बनते हैं। सेल्फलेस बनना मुश्किल है, कहना आसान है। सेल्फलेस सेवा करिए। सेवा को व्याख्यान नहीं करा जाता, वो सेवा नहीं कहलाती जो इसका व्याख्यान किया जाए। मैंने ये करा, मैंने वो करा। मैं हटा दीजिए, आज का तेरा ही तेरा कर दीजिए। आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए मैं कुछ नहीं। मैं करते जिंदगी कट जाती इंसान की। मैं ही नहीं खत्म होता और जिंदगी खत्म हो जाती है। हटा दीजिए मैं को तुम में बदल दिए। जो किया आपने करा, जो किया मेरे गुरु ने करा, बात खत्म। फोकस ऑन गॉड, फोकस ऑन गुरु जी। माइंड से, मीडियम से लाइट को अपने आप की, अपने आप को पहचानिए। व्हाट फॉर आई एम बॉर्न फॉर, व्हाट मैं अपने आप को इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड दोनों को पहचानिए। बैलेंस लाइफ जिए, बी ए मीनिंगफुल लाइफ जिए, पर्पसफुल लाइफ,
ऐसे तो व्यर्थ है, आगे खाए, वेल्थ भी कर दी, इकट्ठी कर दी, सब ने ले जाना, 2.5 किलो का आए, 2.5 किलो का जाए, जितनी बूंद आई वही गंगा में चली, खत्म। लेकिन जो मीनिंगफुल लाइफ है, जो आप करके गुड डीड्स, वो जजमेंट करते हैं ऊपर, वही डीड्स साथ जाती हैं। बाकी तो सुई भी गुरु नानक जी ने बोला था, साथ दे देंगे तेन 70 लाख बना देंगे, तो सुई दे दे ऊपर, सुई भी नहीं मिलेगी ऊपर। तो यही बात है, नथिंग टू डू इट। गुरु नानक जी की स्पिरिचुअलिटी थी और वही थी। अब जैसे गुरु नानक जी 37,000 किलोमीटर चले, जब वो एक वाणी नदी में, सुल्तानपुर में थी पाकिस्तान में, जब वो डूब गए, लोगों ने क्या चले गए पताल, लेकिन पताल में अलमाइटी से मिलकर आए, वो बाद में आए, अवतार लिया, फिर वो मिल के आए, उसके बाद उन्होंने जर्नी शुरू करी। देन ही टोल्ड द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, 37,000 किलोमीटर, कि व्हाट इज़ लाइफ, ऑल कास्टिज्म छोड़िए, तेरे बसिए, पहचानिए, बी गुड, लव ऑल, हर चीज़ वही गुरुजी बोलते। हर महापुरुष ने अच्छी अच्छी बातें बताई। नीड टू अंडरस्टैंड यू। देखो, आप स्वर्ण मंदिर जाइए, उन्होंने नीचे बनाया, टैंक नीचे है, फिर इंसान को वो करना है, इसलिए वो नीचे बना हुआ है, टैंक नीचे है। इंसान की गर्दन नीचे होनी चाहिए, ऐसे ना देखो। मैं बोलता हूँ, मैं अगर गुरुजी नज़र इट्ठे उठ जाए, उस दिन या तो अंधा कर देना या दुनिया से उठा देना। चरणों में रखी चरना देखो, यही बात है। चरणों में भक्त की एक स्थान होता है, चरण, इसलिए चरण रखेंगे। भक्त की स्थान ही चरण है, चरणों में ही रहना चाहिए। कभी अपने आप को गुमान ना करिए कि मैं हूँ, मैं गुरु बन गया, कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ मैं सिंपल भक्त भी नहीं, आई एम जस्ट लाइक यू एट ऑल। आई नेवर से एनीथिंग लाइक दिस। गुरु ही गुरु, बस जो करते हैं गुरु ही करते हैं, जो देते हैं गुरु ही देते हैं। फोकस ऑन गुरु जी एंड गुरु जी ओनली। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। जिस दिन आप सेल्फ को पहचानेंगे, व्हाट आई एम बॉर्न फॉर, बैठिए चुपचाप लोनली में। गुरु जी को साइलेंस पसंद है, हमेशा भगवान के क्लोज आ सकते हैं व्हेन यू आर साइलेंस हो, लोनली हो। यू आर नॉट लोनली, यू आर विद द गुरु जी। गुरु जी कभी सो लोनली नहीं छोड़ते। अब जब लोनली नहीं होंगे, जो आई डोंट फील आई लॉस्ट माई वाइफ फॉर 20 ईयर, आई लिविंग विद माई लॉर्ड, दैट्स इट। लोनली समझिए। फिर एंग्जाइटी किस बात की, फिर डिप्रेशन किस बात की। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंग्जाइटी में जा रहा है, कोई फियर में जा रहा है, मैं ये वो छोड़ दीजिए। ये मैन मेड डिजीज़ हैं, अपनी आप बनाई हुई डिजीज़ है। एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, ये वो, डिप्रेशन, वो एक बड़ा फैशन। आई एम डिप्रेस, आई एम टेंशन, क्या अपनी आप बनाई हुई माइंड की गेम है। माइंड में है दिमाग, दिमाग को जब जोड़ दीजिए, दिमाग को चलाइए। दिमाग में क्रिमिनल है, दिमाग में भगवान बसते हैं। इसको राइट डायरेक्शन में लाइए माइंड को। Try to understand what you are born for. Try to utilize your life. Life it is short journey. Utilize it. Try to analyze your life. What I am born for. And balance life जिए. Balance with the family. Balance with yourself. Balance with the people. जब तक आप when your inner happiness नहीं आएगी, when you don't live for the others, जब तक आप दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, आपका जीवन भी व्यर्थ है। अपने लिए तो सभी जीते हैं भाई, वो जीना ही क्या जीना। जिए तो दूसरों के लिए जियो, उसको जीना बोलते हैं। भगवान के क्लोज भी तभी आ सकते हैं जब दूसरों के पेन को समझिए, दूसरों के दुख को समझिए, अपना समझिए। उसका पेन मेरा पेन। आई फील ऐसी एक ही बात मानते, जहाँ जाएं संगत को वहाँ के गुरु जी सब खुशी बातें। संगत खुश तो मैं खुश। एक ही रिटर्न गिफ्ट है मेरी कि आप लोगों की खुशी गुरु जी से मांगते। आप लोग जितने हैं, गुरु जी जिस प्रॉब्लम में, सबको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद किए। एंड यू अटैच टू माई गुरु जी, बी गुड एंड डू गुड, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ लाइफ। एंड अब मंत्र मेरे साथ एक करिए गुरु का, फिर बाद में कोई बैठेंगे तो शिव का कराएंगे। अब मदन जी के साथ मंत्र जरूर करना। आइए आगे आ जाइए, सब बोलेंगे ओम। शिव ने सबसे पहले जो लफ्ज़ बोला सृष्टि में, ओम ही निकला। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अब गुरुजी ने एक मंत्र दिया था मुझे करने के लिए, वो मैं सबसे कराता हूँ। शिव का मंत्र है, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, भक्ति भवा। गुरु ही मेरे शिव, शिव ही मेरे गुरु जी। शरणागत नम से मैं किसी और में नहीं, तम में, तुझ में, मम में। मैं आज से प्रण करता हूं गुरु जी, मैं आपकी शरण में रहूंगा जब तक मेरे जीवन है, आखिरी सांस तक। गुरु ही मेरे शिव, शिव ही मेरा। आज से यही धारण, यही प्रार्थना करते हैं, गुरु को धारण करिए। गुरु ही शिव है, उनकी शरण में रहिए, जिंदगी आसानी से कटिए, जिस चीज का मैं वादा करता हूं गुरु से। जय गुरु जी। कोई भूल चुको हो तो क्षमा कर देना। एक मैं छोटा सा भक्त हूँ, कोई मैं कुछ भी नहीं हो। नमः शिवाय।